हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एक्टिव फाइनेंशियल। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जो भी लोग चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि कोई भी नया वीडियो आए आपसे मिस ना हो। आज का जो सेशन है उसमें हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। वो कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट है कैंडलस्टिक्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स। देखो, चाहे आप बिगिनिंग स्टेज में ट्रेडिंग के या एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आपको अगर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्मूथ बनाना है और उसको अच्छे तरीके से ग्रो करना है तो आपको पता होना चाहिए कैंडलस्टिक और कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से मार्केट के अंदर काम करते हैं। तो आज का पूरा सेशन मैं इस पे रखने वाला हूं कि कैंडलस्टिक कैसे काम करते हैं, किस तरीके के कैंडल्स होते हैं और मार्केट में कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक होते क्या है? देखो, सिंपल सी चीज है। कैंडलस्टिक वो चीज होती है जिसके थ्रू हमें प्राइस चार्ट में बायर और सेलर के बिहेवियर का पता लगता है। समझ रहे मेरी बात को? बायर और सेलर के बिहेवियर को बताता है एक प्राइस चार्ट के अंदर कैंडल्स, कि कहां पर बायर का डोमिनेंस है या कहां पर सेलर का डोमिनेंस है, किस जगह पर बायर स्ट्रॉन्ग है, किस जगह पर सेलर स्ट्रॉन्ग है, किस जगह पर बायर स्ट्रॉन्ग है और सेलर वीक है, या सेलर स्ट्रॉन्ग है बायर वीक है। वो हमें क्या कौन बताता है? वो हमें बताता है कैंडलस्टिक्स। समझे मेरी बात को? अब कैंडलस्टिक्स कैसे बनती है, किस तरीके से बनती है? जैसे कि एक वर्ड बन के शब्द बनता है ना, जैसे कि अपने चैनल का नाम है एक्टिव, उसके बाद क्या है? फाइनेंशियल्स। ठीक है, ओके, ठीक है ना? इसी तरीके से एक कैंडल के साथ दूसरा कैंडल मिलकर क्या बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ठीक है, उसको बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। जैसे कि यहां पर एक्टिव एक एक वर्ड मिलके बना, ए, फिर सी आया, फिर टी आया, फिर आई आया, फिर बी आया, फिर ई आया, तो एक कंप्लीट सेंटेंस क्या बना? एक्टिव। इसी तरीके से जब एक कैंडल से दो कैंडल मिलते हैं, तीन कैंडल मिलते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? एक सिंगल कैंडल को क्या बोलेंगे? कैंडलस्टिक्स को। ओके, और ये अगर इनको मिला देते हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम? कैंडलस्टिक पैटर्न्स। समझे? ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कैंडलस्टिक क्या होते हैं, और उसके साथ साथ हम बात करने वाले 5 इंपॉर्टेंट ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जो आपके लिए ट्रेडिंग जर्नी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैंने 5 ऐसे पैटर्न्स आपके लिए लेके आया हूं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है। आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो आपकी ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा यही पैटर्न देखने को मिलेंगे चार्ट्स पर। तो आपको सिंपल रखना है, बिल्कुल हम चीजों को सिंपल रखेंगे जितना हो सकता है मेरे से। मैं सिंपल तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। इतना सिंपलिसिटी के साथ समझाने वाला हूँ कि आपको कैंडलस्टिक पे वीडियो देखने की जरूरत आई थिंक तो नहीं पड़नी चाहिए, जिस हिसाब से मैं समझाने वाला हूँ। आज का जो सेशन है, देखो सेशन मुझे नहीं पता कितना लंबा जाएगा, लेकिन मेरा काम क्या? आपको सिखाना और आपको राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करना, ये मेरा काम है। तो इस पे मैं आप काम करते रहूंगा। तो हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हमने सीखा कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं, हमें पता लग गया कैंडलस्टिक क्या होते हैं। अब दूसरा आता है हाउ वी कैन स्टडी ए कैंडल। हम किस तरीके से एक कैंडल को स्टडी कर सकते हैं। देखो, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कुछ बताया था थोड़ा सा, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूँ। 2 तरीके की कैंडल्स होती है मार्केट में। एक तो होती है ग्रीन कैंडल, ये वाली, ठीक है, और ये वाली कौन सी? रेड कैंडल। उस वीडियो में मैंने आपके साथ बताया था ग्रीन कैंडल कब बनती है और रेड कैंडल कैसे बनती है और कब बनती है। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले देखो, कैंडल में क्या होता है? 4 चीजें होती है कैंडल में। एक होता है कैंडल का ओपनिंग प्राइस, दूसरा होता है कैंडल का क्लोजिंग प्राइस, तीसरा होता है कैंडल का हाई, एंड फोर्थ होता है कैंडल का लो। ये 4 चीजें बना मिलके एक कैंडल्स को फॉर्मेशन करती है। अब ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, इसमें मैंने बताया था कि ग्रीन कलर कब बनता है? जब आपकी ग्रोथ होती है मार्केट में, जब आप ग्रो कर रहे हो। तो ग्रो मतलब आप कहीं पर यहां थे नीचे, आपकी ग्रोथ हुई, आप ऊपर गए हो, तो आप क्या हो? ग्रीन कलर की कैंडल हो। ग्रीन मतलब आप बुलिश हो। समझ गए? ये मैंने आपको उस वीडियो में भी शेयर किया था, मैंने अब दोबारा आपको कंसेप्ट क्लियर करा दिया। सेकंड चीज, रेड कलर की कैंडल क्या होती है? मान लेते हैं आप इस लेवल पर थे, यहां थे, और आप नीचे आए हो, यहां से नीचे आए हो, तो आपका क्या हुआ है? आपका ग्रोथ नहीं हुआ है, आपकी डी ग्रोथ हुआ, आपका अनग्रोथ हुआ, आप ग्रोथ नहीं किया आपने, तो आप क्या हो? रेड कलर कैंडल हो। रेड कलर कैंडल का मतलब क्या होता है? आप बेरिश हो। ओके, समझे ये बात को? इतना समझ में आया? चलो अब हम बात करते हैं इस कैंडल में क्या होता है। ये देखो, ग्रीन कलर कैंडल है, मैंने वही बताया, जिसकी ओपनिंग कहाँ होती है? आप यहाँ थे, नीचे थे, इसकी यहाँ पर ओपन है, ये पॉइंट पर, ये इसका लो बना, मार्केट यहाँ तक नीचे की साइड आया पूरा का पूरा, ठीक है, यहाँ नीचे आया, तो ये इसने क्या बनाया? लो बनाया। उसके बाद ये कैंडल कहाँ चला गया? ऊपर चला गया, यहाँ तक आया मार्केट में, इस लेवल तक, ये क्या बना? कैंडल का हाई बनाया। उसके बाद यहाँ पर सेलर फिर से आया दोबारा, देखो हाई से थोड़ा नीचे क्लोज किया, ये इस एरिया पर सेलर ने क्लोजिंग दिला दिया। तो इसमें समझ में आ गया आपको?
कैंडल में 4 चीजें होती है, ओपन, हाई, लो और उसका क्लोजिंग प्राइस। ये बात समझ में, रेड कैंडल का कंसेप्ट और ग्रीन कैंडल का कंसेप्ट आपको समझ में आया। सेम चीज रेड कलर की कैंडल में होती है। क्या होता है रेड कलर मतलब आप ऊपर से नीचे आए हो, सीधा सा रूल आपको पता। यहाँ पर इसका ओपनिंग प्राइस है, ये इसने मार्केट ने कोशिश किया हाई लगाने का, उसके बाद सेलर आके मार्केट को क्या बोले, नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ, यहाँ तक सेलर लेके आ गया। लेकिन मार्केट में बायर दोबारा यहाँ पर एक्टिवेट हो गई इस जोन के आसपास। उन्होंने क्या कहा, मार्केट यहाँ पर आ जाए भाई, थोड़ा सा ऊपर ले जाकर उन्होंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो इसमें आपको क्लियर दिख रहा है कि मार्केट इस प्राइस पे ओपन हुआ, यहाँ पर आपको क्लोज मिला है। ठीक है, ये आपका हाई पॉइंट है, ये आपका लो पॉइंट है, यहाँ जो विक लगी है ये लो पॉइंट है। तो इस तरीके से 2 तरीके की मार्केट में कैंडल होती है, ग्रीन एंड रेड कलर की कैंडल। इतना आपको समझ में आया, आपको किस तरीके से कैंडल को स्टडी करना है, ये आपको मैंने इस कंसेप्ट से हमें क्लियर हो गया। चलो हम अगला देख लेते हैं कि अगला कौन सा पैटर्न है कैंडल स्टिक में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैंडल, कितने तरीके की मार्केट में कैंडल होती है। मैंने अभी बताया आपको सिर्फ 2 तरीके की मार्केट में कैंडल होती है। अब हम उनमें कंसेप्ट को समझते हैं। इसके नाम पे जाने की या कैंडल का ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि कैंडल स्टिक काम कैसे करती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मार्केट नीचे से चलता हुआ आ रहा है, यहाँ से बाइंग कर रहे हैं बाइंग कर रहे हैं बाइंग कर रहे हैं लोग। मार्केट में ये कैंडल क्या हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ, अभी बताया ग्रीन कलर कैंडल। ओपन होने के बाद बायर्स को यहाँ इंटरेस्ट है, बायर्स पूरा क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर लेके गए ऊपर लेके गए ऊपर लेके गए और पूरा इस लेवल तक लेके आए बायर्स। लेकिन सेलर्स क्या बोले, भाई रुक जाओ, हम भी बैठे हैं मार्केट में, हमें भी मौका दो थोड़ा सा, बहुत टाइम हो गया। सेलर को क्या लगा, ये प्राइस अच्छा लगा, तो सेलर्स ने क्या किया, यहाँ से थोड़ा नीचे लेके आए। लेकिन बायर्स क्या थे, बायर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायर्स थे, उन्होंने ज्यादा प्राइस को यहाँ से नीचे जाने ही नहीं दिया, थोड़ा सा नीचे पुश कर पाए सेलर्स। समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या पता लगा है आपको कि कंट्रोल किसके हाथ में है, बायर्स के हाथ में है कंट्रोल, कि बायर यहाँ से प्राइस को लेते लेते यहाँ तक इतना ऊपर लेके आए, लेकिन सेलर तो थोड़ा ही नीचे धकेल पाए इस प्राइस को। तो यहाँ पर आपको क्या पता लग रहा है कि बायर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और सेलर बहुत ही वीक है, थोड़े सेलर है, यहाँ पर सेलर वीक है। कंसेप्ट समझ में आया। इसी तरीके से सेम यहाँ पर दूसरे टाइप कैंडल के अंदर क्या होता है, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, कैंडल में ये कोई ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, मान लेते हैं सेलिंग कर रहे हैं लोग, सेलिंग कर रहे हैं, यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ, ये इसका ओपनिंग प्राइस है, यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हुआ, उनको अच्छा प्राइस लगा, यहाँ पर सेलर ने अपना पैसा लगाना शुरू किया। कहाँ तक लेके आया मार्केट को, नीचे लेके गया नीचे लेके गया और इस पॉइंट तक पूरा मार्केट को नीचे लेके आ गया ये वाला सेलर। समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर बायर्स क्या बोले, हम भी बैठे हैं भाई, रुक जाओ, तुम्हारी मनमानी थोड़ी चलेगी सेलर्स, सारे दिन तुम अपनी मनमानी करते रहो, थोड़ा मौका हमें भी तो दो। तो सेलर्स ने क्या किया, नहीं बायर्स ने क्या किया, यहाँ पर प्राइस को थोड़ा ऊपर धकेलने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा ऊपर धकेल नहीं पाए। तो यहाँ पर बहुत थोड़े बायर्स आए हैं, समझ रहे हो। और सेलर पूरा प्राइस को कहां तक लेके आया था, पहले यहां तक और ज्यादा से ज्यादा यहां इस लेवल तक प्राइस को रोक पाया। तो मतलब बहुत सारे सेलर और बहुत थोड़े बायर। तो समझ में आया आपको कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलर है, सेलर की परचेस ज्यादा है, बायर क्या है जो प्राइस को थोड़ा ही ऊपर लेके जा पाए, वीक बायर है यहाँ पे। इस तरीके से आप कैंडल्स को पढ़ना आना चाहिए। देखो होता क्या है ना, कैंडल को पढ़ना आना चाहिए, आपका उसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, उसके कलर और उससे आपको समझ में ये आना चाहिए कैंडल में क्या दिखा रहा है हमारे को, कैंडल क्या शो कर रहा है हमारे, बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है, किसका पलड़ा भारी है, हमें ये कैंडल बताता है। और उसके हिसाब मार्केट बना कि जो साइड में हमें परचेस ज्यादा लगेगी, जिस साइड का पलड़ा भारी होगा, जो लोग हावी है मार्केट के अंदर, बायर है सेलर, उन्हीं साइड ट्रेड करना हो मार्केट के अंदर। ये समझ, इतना आपको समझ में आया। अब तीसरा चीज हम बात करते हैं। अब टाइप्स ऑफ कैंडल में कई प्रकार के कैंडल होते हैं, ऐसे नहीं होता। मैंने अभी आपको बताया ऐसे वाला कैंडल, बिल्कुल ठीक है, जो ऐसे था कैंडल, मैंने अभी उसके बारे में बात किया। अब दूसरा एक और कैंडल होता है, आपने चार्ट्स पर देखा भी होगा बहुत बार, ऐसे टाइप, इस टाइप के कैंडल आपने बहुत बार देखे होंगे। इन कैंडल्स को क्या बोलते हैं, पिन बार। पिन बार, देखो ये पिन बार क्यों बोलते हैं मार्केट, या फिर इनको क्या बोलते हैं, हैमर। हैमर भी बोल सकते हो आप। हैमर मतलब देखो क्या है, ये हथौड़ा सा नहीं लग रहा आपको, आपके घर में हथौड़ा होता है, हथौड़ी होती है, जो भी होता है, उसको कैसे, ये देखो ये इसका डंडा है और छोटा सा इसका बॉडी है, ऐसे हथौड़े टाइप का नहीं लग रहा, तो इसको क्या बोलते हैं, हैमर भी बोलते हैं, पिन बार भी बोलते हैं। ठीक है, इस कैंडल को यहाँ पर क्या हुआ है, देखो प्राइस यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ सेलर आ रहे हैं, यहाँ पर सेलर आ रहे हैं, यहाँ पर सेलर आ रहे हैं, यहाँ पर सेलर आ रहे हैं, पूरा प्राइस को सेल कर रहे हैं। और मार्केट में क्या हुआ इस कैंडल में, ये ग्रीन कलर का कैंडल है। अब पिन बार या हैमर के अंदर आपको ग्रीन और रेड कलर ज्यादा मैटर करता नहीं है, आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कैंडल हमें बोलने की क्या कोशिश कर रहा है।
क्या कोशिश कर रहा है, किस तरीके से कैंडल हमारे को बोल रहा है। यहाँ से सेलर आए, सेलर आते गए, सेलर आते गए, सेलर लगातार सेल कर रहे हैं मार्केट को नीचे की साइड। ये कैंडल में क्या हुआ, यहाँ पर इसका ओपनिंग प्राइस हुआ, ठीक है, ओपनिंग प्राइस यहाँ हुआ, उसके बाद सेलर आने स्टार्ट हो गए। सेलर क्या किया, सेलर पूरा प्राइस को नीचे लेके गई, पूरा नीचे लेके गई, पूरा नीचे ले गए, इतना नीचे तक लेके गए सेलर। लेकिन यहाँ पर बायर एक्टिवेट हो गए। बायर्स को क्या लगा, ये प्राइस अट्रैक्टिव लगा। यहाँ पर बायर्स को क्या लगा कि हमें अच्छा प्राइस मिल रहा है, क्यों ना हमें बाइंग की जाए। यहाँ पर बायर्स ने क्या किया, यहाँ पर देखो जो सेलर यहाँ से पूरा नीचे लेके आए थे, बायर्स ने क्या किया, पूरा प्राइस को घुमा दिया और जहां पर कैंडल ओपन हुई थी उसके भी ऊपर निकाल दिया बायर्स ने प्राइस को। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कौन स्ट्रॉन्ग है, बायर यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि सेलर जो सेल कर रहे थे ना लोग, यहाँ पर जो भी लोग सेल कर रहे थे उनको क्या समझ में आ गया कि वो प्राइस को नीचे तो लेके जा पाए, लेकिन बायर ने आके पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। वो प्राइस को क्या कर दिया, उसने पूरा ऊपर लेके आ गया प्राइस को यहाँ पर, और एक पूरा ऐसा हैमर टाइप का कैंडल बना दिया। तो इस तरीके से ये कौन सा कैंडल होता है, पिन बार। अब पिन बार में कलर ज्यादा मैटर करता नहीं है, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर भी क्या हो रहा था, ये सेलर आए बॉटम ऑफ द प्राइस पे, जैसे ही मार्केट में कोई सपोर्ट के आसपास प्राइस आया, ओपनिंग कहाँ है, यहाँ पे ओपनिंग है, इसका रेड कलर है, रेड कलर मतलब ऊपर से नीचे आए हो आप। तो ओपन यहाँ हुआ, सेलर्स प्राइस को कहाँ लेके गए, पूरा नीचे लेके आए। बायर्स यहाँ पर एक्टिवेट हो गए हैं, ठीक है, यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हुए। बायर्स ने क्या किया, पूरा प्राइस को ऊपर लेके चलते गए, तो यहाँ पर क्लोज कर दिया है प्राइस ने, ठीक है। तो आपको इसमें कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि सेलर काफी टाइम हैवी रहा, लेकिन बायर्स ने उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। उसकी शक्ति, जो उसकी पावर थी ना, बायर ने वो पूरी ले ली अपने अंडर, अपने आप में पूरा संभाल लिया उसको, समझ रहे हो, उसने पूरी पावर खत्म कर दिया यहाँ पर सेलर की। तो ये कौन सा कैंडल बना, बायर का कैंडल है। यहाँ पर आपको क्या समझ में आ गया कि बायर स्ट्रॉन्ग है, समझ रहे हो, बायर्स के कंट्रोल में है चीजें। यहाँ पर क्या है, सेलर की वीकनेस है, वीक सेलर है, बहुत ही कमजोर सेलर हो गई। यहाँ पर सेलर की शक्ति खत्म हो गई इस एरिया के आसपास आते ही मार्केट में। तो आपको इस तरीके से समझना है कैंडल्स को। देखो कैंडल्स को यूज करने का ना तरीका होता है, आपको कैंडल्स को इंपॉर्टेंट लोकेशन पर देखना होता है, ऐसे नहीं रैंडमली कहीं पर भी देखा। ये कैंडल कहाँ, आपको कहाँ फाइंड आउट करनी है, मार्केट गिर रहा है, किसी सपोर्ट एरिया के आसपास आपको देखना इस तरीके के पैटर्न्स बन रहे हैं। तो वहां पर आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट में जो सेलर्स थे वो काफी हावी थे शुरू में, लेकिन यहाँ पर जो बायर्स आए उन्होंने उनका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है पूरा। अब वो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। तो आपको इस तरीके से कैंडल्स को देखना है। ये कहां बनेगा, एट द बॉटम ऑफ ए डाउन ट्रेंड। मान लेते हैं ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो ये बॉटम बन गया डाउन ट्रेंड का। उसके बाद प्राइस की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऊपर जाने की है। यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है, समझे मेरी बात को पूरा का पूरा। अभी दूसरा हम क्या बात करते हैं, ये एक तरीके का दूसरा पिन बार होता है, इसको बोलते हैं, ये इसको बोला था हमने हैमर, ठीक है। ये दूसरा क्या है, ये उल्टा हैमर हो गया, इसको क्या बोल सकते हैं हम, इन्वर्टेड हैमर। कौन सा है, इन्वर्टेड हैमर, मतलब उल्टी हथौड़ी, उल्टा हथौड़ा इसको बोल सकते हो आप, समझ रहे हो। यहाँ पर क्या हुआ है, देखो प्राइस में क्या हुआ है, बायर्स स्ट्रॉन्ग थे शुरू के अंदर, बायर्स यहाँ से बाइंग करते आ रहे हैं, पूरा प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। लेकिन मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास आया। अब आपको रेजिस्टेंस का नहीं पता और सपोर्ट का भी नहीं पता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा, इस पे पूरा रेजिस्टेंस और सपोर्ट का कंसेप्ट आपको सिखा दूंगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो कि प्राइस के जो बॉटम होता है, जहां से मार्केट ने यू टर्न लिया होता है, मान लेते हैं ये प्राइस है, यहां से चलता हुआ यहां से आया और यहां से प्राइस घूम गया, इसको क्या बोलेंगे, ऊपर की साइड सपोर्ट। इसी तरीके से प्राइस ऐसे चल रहा था ऊपर और प्राइस यहां से नीचे आ गया, तो इस यू टर्न को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। आप इतना समझ के चलो कि प्राइस जहां से भी यू टर्न लेता है ना, उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं हम। इतना समझ में आया आपको। अब इस कैंडल में हमें देखना है क्या हो रहा है। प्राइस पूरा नीचे से चलता हुआ आ रहा है ऊपर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास आया। क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस ने ओपनिंग कहाँ किया है, ग्रीन कलर कैंडल है, नीचे ओपन किया, बायर्स कंट्रोल में है, बायर्स क्या कर रहे हैं, पूरा प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। अब इस प्राइस पर, इस पॉइंट पर सेलर्स को क्या लगा कि यार बहुत हो गया, बायर्स की मनमानी अब इतना भी नहीं होना चाहिए ना मार्केट के अंदर कि बायर अकेले ही चलते रहेंगे, हम भी तो दिखाए, हम भी तो कोई चीज है। तो सेलर्स को क्या लगा कि यहाँ से हमें क्या करना चाहिए, मार्केट को कहीं ना कहीं नीचे धकेलना चाहिए, बायर्स को भी दिखाना चाहिए भाई हम भी बैठे हैं मार्केट के अंदर। सेलर्स ने क्या किया,
सेलर्स नीचे लेके आए इसको, प्राइस को पूरा नीचे लेके, और यहाँ पे मार्केट को क्लोज कर दिया। तो आपको यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि बायर प्राइस को ऊपर तो लेके गए, लेकिन वो ज्यादा ऊपर टिका नहीं पाए प्राइस को। यहाँ पर कौन आ गए? सेलर्स आ गए, और उन्होंने क्या किया? प्राइस को नीचे धकेल दिया। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है बायर्स के हाथ से कंट्रोल जा चुका है। यहाँ पर बायर्स ने अपना कंट्रोल लूज कर दिया है और सेलर ने अपनी पावर इंक्रीज कर दी है। सेलर की पावर बढ़ गई है यहाँ पर। तो मतलब क्या हुआ? जो नीचे से लोग बाइंग करके आ रहे थे, कहीं ना कहीं उस बाइंग में स्ट्रेंथ कम हो गई है यहाँ पर, मतलब बायर्स ने अपना कंट्रोल खो दिया है। सेम चीज इस कैंडल में होगा। यहाँ पर क्या हुआ? ये ओपनिंग प्राइस था, ओपन होने के बाद मार्केट क्या किया? ऊपर गया। सेलर यहाँ पर एक्टिवेट हुए, सेलर ने नीचे लेके आए और प्राइस को और भी नीचे कैंडल को क्लोज कर दिया। ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलर हो गए, क्योंकि जहां पर प्राइस ओपन हुआ था उसके नीचे ही जाके इन्होंने क्लोजिंग दिला दी। तो मतलब सेलर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है यहाँ पर। आपको समझ में आया? इस चीज को, कंसेप्ट को समझना सीखो। कैंडलस्टिक को मैं ये चाहता हूं आप इनके नाम चाहे याद रखो या ना रखो, बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए यार। मेरा पर्पज आपको कंसेप्ट समझाने का है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने का है, जिससे आपको एक छोटा बच्चा है ना 5 साल का, वो भी समझ जाए। मैं आपको इस तरीके से समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूं। समझ रहे हो मेरी बात को आप? इतना चीज आपको समझ में आया? अभी हम अगले टाइप का कैंडल देख लेते हैं कौन सा है। अगला कैंडल कौन सा है? इसको बोलते हैं डोजी। डोजी क्या होता है? डोजी वो कैंडल होता है जहां पर क्या हो जाता है? इनडिसीजन, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि बायर स्ट्रॉन्ग है या फिर सेलर स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर क्या हो जाता है? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन होता है दोनों पार्टीज के माइंड में। बायर को ये लगता है मार्केट गिर सकता है नीचे, सेलर को ये लगता है मार्केट ऊपर जा सकता है नीचे। तो दोनों पार्टी को जब कंफ्यूजन हो जाए तो वहां पर क्या हो जाता है? इनडिसीजन, मतलब मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहे बायर और सेलर यहाँ पर कि किसकी पावर ज्यादा है और मार्केट किधर जाने वाला है। अब इसमें डोजी का कलर ना कोई भी हो सकता है। आपको ये देखना नहीं है कि डोजी ग्रीन कलर हो या रेड कलर हो, दोनों कलर चलेंगे तो डोजी ही कंसीडर होगा वो। उसमें आपको बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि डोजी ग्रीन कलर का बना तो मुझे क्या करना है, रेड कलर बना तो मुझे क्या करना है। दोनों प्रकार की डोजी सेम इंडिकेशन देती है। क्या इंडिकेशन देती है? कि यहां पर इनडिसीजन हो गया है, मतलब कि हमें कंफ्यूजन है बायर सेलर को कि कहां किस डायरेक्शन में मार्केट चलेगा। अब देखो मार्केट में ये चीज मान के चलो, यहां से बायर आ रहे थे, यहां पर प्राइस ने ओपन किया, ओपन करते के साथ क्या किया है? प्राइस ने नीचे लो लगाया। एक लो लगाने के बाद प्राइस ने क्या किया? यहां पर ओपन करते ही कौन आएंगे? सेलर आए, लो लगाया, ठीक है। लो लगाने के बाद प्राइस क्या किया? ऊपर गया, बायर आ गए हैं, बायर आ गए हैं, बायर आ गए। लेकिन क्या हुआ? फिर से यहां से सेलर आ गए, फिर से दोबारा सेलर आ गए और यहाँ नीचे इसको क्लोज करा दिया है। तो आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है कि बायर भी आ रहे हैं, ऊपर लेके तो जा रहे हैं मार्केट को, लेकिन वहां से सेलर भी आ रहे हैं। समझ गए मेरी बात को? कि यहाँ पर क्या हो रहा है? इस टाइप की कैंडल में मार्केट ने यहाँ ओपनिंग दिया, प्राइस ऊपर तो गया, लेकिन सेलर आ गए, दोबारा प्राइस को नीचे लेके आए, लेकिन बायर फिर से आ गए, यहाँ पर दोबारा इसको क्लोज कर दिया है। तो इससे क्या हो गया? अबे हमें ये नहीं पता लग रहा स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा। अभी तक जो हमने सीखा ना उन पैटर्न्स के अंदर हमें क्लियर पता लग रहा था किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन इसमें हमें पता ही नहीं लग रहा है कौन स्ट्रॉन्ग है, बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है। हमें आइडिया ही नहीं लग रहा है। ऐसे प्रकार की कैंडल को क्या बोलते हैं? डोजी, जहां पर मार्केट इनडिसीजन के फेज में चल रहा है, मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है। अब ये तो एक प्रकार की डोजी होती है, छोटी डोजी होती है। एक ऐसी भी डोजी आपने प्राइस पर देखी होगी चार्ट पर। ये कैसी डोजी है? बड़ी सी डोजी, जहां पर क्या है? ये लंबी लंबी विक है, ये लंबी लंबी विक है। इनको क्या बोलते हैं? विक। इन डंडीसियों को क्या बोलते हैं? विक बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? कैंडल की बॉडी, ठीक है। ये क्या होता है? ये फिल पार्ट होता है, जो पूरा फिल है, ये यहाँ पर ग्रीन से फिल है, इसको कैंडल की बॉडी बोलते हैं। और ये डंडियां जो है यहाँ पर ऊपर और नीचे जो डंडे लगे हैं उनको क्या बोलते हैं? कैंडल की विक बोला जाता है। समझ में आया इतना कॉन्सेप्ट? अब यहाँ पर क्या हुआ? प्राइस ने यहाँ ओपन किया हुआ है, प्राइस ने क्या किया? ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। यहाँ पर सेलर लोग आ गए, सेलर बोले भाई रुको यार, हमें भी आने का मौका दो। सेलर प्राइस को क्या किया? नीचे लेके आए, नीचे लेके आए, नीचे लेके आए, नीचे लेके आए और नीचे लेके आए। लेकिन बायर क्या किए? बायर भी यहाँ पर इंटरेस्ट बना के दिखाने लगा कि यार मुझे ये प्राइस अच्छा लग रहा है, क्यों ना यहाँ पर और बाइंग की जाए।
क्योंकि पहले तो यहाँ था प्राइस, अब उसको और नीचे मिल रहा है, वो ज्यादा बाइंग करेगा। यहाँ से क्या किया, बायर्स ने कोशिश किया ऊपर ले जाने की, लेकिन यहाँ तक ही ले जा पाया। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग में बायर प्राइस को यहाँ तक लेके गया, लेकिन सेलर आ गया। सेलर भी प्राइस को पूरा नीचे तक लेके आया, लेकिन यहाँ पर दोबारा कौन आ गया, बायर आ गया। लेकिन बायर भी ज्यादा ऊपर तक नहीं ले जा पाया, बिल्कुल यहाँ तक ही ले जा पाया, जहां तक उसने थोड़ा बहुत ओपन किया था, इसके आसपास ही ले जा पाया। तो आपको यहाँ पर पता लग रहा है कि इनडिसीजन है। लेकिन इस टाइप की कैंडल में आपको क्या लग रहा है, ये लंबी लंबी डंडियों का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा बायर आए होंगे या बहुत ज्यादा यहाँ पर सेलर आए हैं इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से बायर काफी ज्यादा आए हैं। यहाँ पर क्या हुआ, थोड़े बायर आए हैं, थोड़े सेलर आए हैं इस पॉइंट पे, समझ रहे हो। तो इनके ब्रेक होने के बाद प्रोबेबिलिटी प्राइस की ज्यादा है उस डायरेक्शन में मूव करने की, क्योंकि काफी ज्यादा, मान लेते हैं यहाँ पर ज्यादा सेलर आए हैं, ज्यादा सेलर आए हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा सेलर आए। अगर प्राइस यहाँ ऊपर जाता है तो इन सेलर के सबके क्या हो जाएंगे, सेलर भागना शुरू होंगे, और वो भागेंगे तो क्या बन जाएंगे वो लोग, सेलर। इस मार्केट में दो ही पार्टी होते हैं, सेलर और बायर। यहाँ पर आप लोगों ने सोचो कि आपने यहाँ पर इस प्राइस पर सेल किया हुआ है, सेल किया हुआ है, सेल किया हुआ है, और प्राइस कहाँ आता है, आपके इस लेवल के ऊपर आता है, तो आप उस प्राइस को क्या करोगे, बाइंग करोगे ना उल्टा। या यहाँ पर इस तरीके से आप समझो, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ आपने बाइंग किया, बाइंग किया, बाइंग किया, बाइंग किया, ठीक है, और प्राइस आपके अनफेवर में आने लगा, नीचे आने लगा। यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं, वो प्राइस को नीचे लेके आते हैं। आप तो क्या थे, बायर। अब आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो आप क्या करोगे, पोजीशन को, पहले आप बाइंग कर रहे थे, आप पोजीशन को आप सेल करोगे। आप सेल करोगे तो प्राइस क्या करेगा, और तेजी से नीचे जाएगा। यहाँ पर सेलर तो आएंगे ही आएंगे, प्लस आप भी खुद जो बायर थे वो सेलर बन जाओगे यहाँ पे। तो जब भी लंबी विक वाली बॉडी जब भी लंबी विक वाली कैंडल बने ना डोजी के अंदर, वो ज्यादा पावरफुल होती है। उसके जिस साइड भी ब्रेक हो ना, उसके चलने के चांसेस, प्राइस के उसी साइड मूव करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा डोजी के कंसेप्ट को। अभी हम क्या ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं प्राइस के अंदर। कौन कौन से एग्जांपल होते हैं प्राइस में, चलो ले लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये देखो, हमने पहला कैंडल क्या पढ़ा था, यहाँ पर पिन बार पढ़ा था आपने। ये देखो यहाँ पर प्राइस क्या हुआ है, प्राइस पूरा क्या हुआ है, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। ये क्या था, इंपॉर्टेंट एरिया था ना, सपोर्ट एरिया के आसपास क्या किया प्राइस ने, यहाँ देखो ये कौन सा कैंडल है, यहाँ पर आप देखो इस तरीके से पूरा क्या बना है, ये कैंडल कौन सा है, पिन बार। और इसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम मैंने आपको बताया है, हैमर। हथौड़े जैसा दिख रहा है ना, इसको हथौड़ा भी बोल सकते हो आप, हथौड़ा बोल लो इजी लैंग्वेज के लिए। देखो यहाँ पर सेलर थे, कंट्रोल में थे पूरे, यहाँ पर सेलर पूरे कंट्रोल में थे, लेकिन अभी क्या आ गए हैं, बायर्स आना शुरू हो चुके हैं। पिन बार के अंदर क्या हुआ, प्राइस यहाँ ओपन होता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, ठीक है, उसके बाद थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है दोबारा प्राइस। तो यहाँ से प्राइस ने क्या किया है, प्राइस यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, इंपॉर्टेंट एरिया पर क्या बना के दे रहा है, हमें एक पिन बार बना के दे रहा है। और उसके बाद मार्केट ने देखो क्या किया है, पूरा मार्केट घूम गया यहाँ से। ये जो मूव था इसको पूरा वी शेप रिकवरी बना दिया। ये देखो वी बन गया ना पूरा, यहाँ से कैसे था, यहाँ से घूम के कैसे बन गया, ये क्या हो गया, वी बन गया है यहाँ पर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। चलो अब अगला एग्जांपल ले लेते हैं। अगला एग्जांपल किसका था, हमने क्या पढ़ा था, डोजी कैंडल के बारे में पढ़ा है, ठीक है। डोजी का एग्जांपल देखो, प्राइस क्या किया, ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे। यहाँ पर क्या हुआ है प्राइस के अंदर, ये कौन सा एरिया है, देखो यहाँ से प्राइस पहले भी ऊपर गया था सपोर्ट लेके, तो ये इंपॉर्टेंट एरिया हुआ ना। सपोर्ट के आसपास हमें क्या मिल रहा है इस प्राइस के अंदर, ये देखो कैसा कैंडल है। यहाँ पर पूरे के पूरे क्या थे, सेलर। देखो कितने बड़े बड़े कैंडल बना के नीचे लेके आ रहे थे, लेकिन यहाँ क्या हो गया इस पॉइंट पर, देखो सेलर की पावर यहाँ आपको कम दिखाई दे रही है प्राइस के अंदर। जो पहले इतने ज्यादा बड़े बड़े कैंडल बना के लेके आ रहे थे, यहाँ पर क्या हो गए, सेलिंग के कैंडल छोटे छोटे कैंडल हो गए। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पर कि सेलर के हाथ से कहीं ना कहीं ग्रिप उसकी कमजोर हो रही है, सेलर के हाथ से ग्रिप कमजोर पड़ रही है, यहाँ पर कमजोर पड़ रहा है। तो हमें क्या होना चाहिए, हमें इस पॉइंट पर कोई पैटर्न देखना चाहिए। कौन सा पैटर्न देखना चाहिए, डोजी पैटर्न देखेगा हमें। यहाँ पर कैसे दिखा, देखो प्राइस नीचे आया, ये जो कैंडल है इसका देखो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा डोजी बना ना। यहाँ पर रेड कलर का डोजी है, देखो यहाँ पर रेड कलर का डोजी है। देखो ये प्राइस ओपन कहाँ हुआ, यहाँ ओपन हुआ,
सेलर ने क्या किया, कोशिश किया यहाँ तक ले जाने के लिए प्राइस को, लेकिन बायर क्या कर रहे थे, बायर इसको क्या किया, ऊपर लेके आ गए। और उसके बाद डोजी का ब्रेकआउट होते ही क्या हुआ, ट्रेंड पूरा घूम गया, आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आपको कैंडलस्टिक्स को देखना है। यहाँ तक आपने क्या सीखा है, कैंडलस्टिक्स कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरीके के कैंडलस्टिक्स होते हैं, आपको किस तरीके से कैंडलस्टिक को स्टडी करना चाहिए, इतना चीजें आपको समझ में आ गई है मार्केट के अंदर। ओके, अभी हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, अगला कॉन्सेप्ट है अपना। ठीक है, चलो ये एक और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल है डोजी का, देख लेते हैं। देखो प्राइस ने क्या किया, यहाँ ऊपर आया प्राइस, यहाँ पर क्या बना दिया, टॉप पे रेजिस्टेंस जोन होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के आसपास क्या बनाया, यहाँ से बायर कंट्रोल में थे। लेकिन जैसे ही ये कैंडल बना तो क्या पता लग रहा है मुझे, आपको क्या पता लग रहा है इस कैंडल पे, कि यहाँ इसने ओपन किया हुआ है, ये ऊपर जाने की कोशिश किया, नीचे आ गई। सेलर्स इसको यहाँ से धकेलते धकेलते नीचे लेके आ गए, लेकिन बायर्स और ज्यादा पोजीशन को ऐड करने लग गए यहाँ पर, और इसको यहाँ ही क्लोज कर दिया इसके आसपास। ऐसे टाइप का कैंडल बना दिया, मतलब सेलर ने यहाँ से प्राइस को नीचे लेके आए, यहाँ पर बायर एक्टिवेट हो गए, बायर प्राइस को यहाँ तक पूरा लेके आ गए हैं। तो आपको क्या समझ में आ गया, यहाँ पर ले जाकर प्राइस को क्लोज करा दिया। तो मार्केट में क्या हो गया है, यहाँ इनडिसीजन हो गया है, डिसाइड नहीं कर पा रहे कि सेलर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे या बायर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बायर भी तो प्राइस को यहीं तक ही लेके आए ना। अगर वो कंट्रोल में होते तो इन सेलर के ऊपर ले जाते प्राइस को, या थोड़ा और ऊपर लेके आते, लेकिन वो भी थोड़ा ही लेके आए प्राइस को। तो यहाँ सेलर क्या कर रहा है, सेलर नीचे लेके आया, बायर पूरा क्या कर रहा है, उसको रिवर्स कर रहा है प्राइस को, लेकिन इतना ज्यादा रिवर्स नहीं कर पाया प्राइस को। तो यहाँ क्या हो गया, इनडिसीजन हो गया। और जब भी इनडिसीजन हो जाता है तो आपको एक कैंडल वेट करना चाहिए, वेट करने के बाद जिस साइड कैंडल ब्रेक दे ना, ये ऊपर की साइड ब्रेक दे तो क्या करना है, आपको बाइंग साइड का ट्रेड लेना है। नीचे की साइड ब्रेक करे तो क्या करना है, आपको सेलिंग साइड का ट्रेड ले लेना है, सिंपल सा। यहाँ पर क्या किया, प्राइस ने नीचे साइड ब्रेक किया, ब्रेक करते के साथ ही देखो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर पूरा का पूरा नीचे ट्रेवल कर गया है प्राइस। तो अभी तक आपने पूरे तीन तरीके के या दो तरीके, अभी तक आपने जो चीजें पढ़ी है आपको समझ में आया होगा, सारी चीजें, सारे कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे आई थिंक। तो हम यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई हो, तो अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो ना, तो आप वीडियो में आप सीखने के लिए डेडिकेटेड हो। देखो वीडियो हो सकता है बहुत लंबा चला जाए, मुझे नहीं आइडिया मैं कितना लंबा वीडियो जाने वाला है, लेकिन मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मेरा अल्टीमेट गोल है आपको समझाना, आपको पूरी चीजें क्लियर कर देना, खोल देना मार्केट के बारे में। यार इतना कोई आपको इतना अच्छे तरीके से इतना डीपली कोई समझाएगा नहीं। यहाँ पर ये चार्ज करते हैं लोग 50-50 हजार रुपए, इस तरीके के कोर्स के चार्जेस कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीजें दूंगा, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि मार्केट के प्रति जो लोगों का परसेप्शन है ना, वो चेंज होना चाहिए कि मार्केट क्या करता है, मार्केट किस तरीके से काम करता है। हाँ, यहाँ पर चीजें बनती है, यहाँ चीजें होती है, तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। अभी तक हमने क्या पढ़े थे, सिंगल कैंडल पढ़े थे सिर्फ। अभी तक हमने क्या सीखे हैं, सिंगल कैंडल के बारे में। क्या कौन कौन से सीखे हैं, पिन बार सीख लिया हमने, ठीक है। पिन बार में क्या सीखा है हमने, एक तो हैमर पैटर्न होता है ऐसे वाला, एक इन्वर्टेड हैमर होता है, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा कौन सा सीखा हमने, डोजी सीखे हैं अभी तक, ठीक है। ये चीजें हमने अभी तक इंप्लीमेंट की है मार्केट के अंदर। अब दो कैंडल देखो, कैंडलस्टिक मिल के क्या बनाती है, दो कैंडल मिल जाएंगी तो कैंडलस्टिक को क्या बोलते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। को समझ में आ गया, दो कैंडल मिलके क्या बनाएंगी, पैटर्न्स बनाती है। अब आप यहाँ पर देखो, ये 30 मिनट्स की दो कैंडल है, इस तरीके की कैंडल। देखो पहली कैंडल ग्रीन कलर की कैंडल है, तो आपको समझ में आना चाहिए इसकी ओपनिंग कहाँ हुई होगी, यहाँ हुई होगी। प्राइस क्या किया, ऊपर गया, यहाँ तक आया है प्राइस। यहाँ पर कौन एक्टिवेट हुआ जो प्राइस को नीचे लेके आया, थोड़ा सा सेलर आया होगा ना, डेफिनेटली। यहाँ से सेलर आया, प्राइस को क्या किया, नीचे लेके आया, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं लेके आया, कैंडल तो यही क्लोज हो गई है, ज्यादा तो नीचे नहीं लेके आ पाया ना वो प्राइस को। तो यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि बायर स्ट्रॉन्ग है, सेलर आया जरूर है लेकिन वीक है, वो काफी वीक सेलर आया है यहाँ पर। आपको समझ में आया। अगले ही कैंडल में देखो क्या हुआ, प्राइस ने यहां जहां क्लोज किया था वहीं से ओपन किया है। रेड कलर कैंडल ओपनिंग ऊपर होती है, प्राइस क्या किया, ओपन करते के साथ ही ऊपर चला। यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो गया है। सेलर ने क्या किया, सेलर बोला कि यार रुक जाओ हम भी आ रहे हैं। सेलर ने क्या किया, पूरा प्राइस को कहां तक लेके गया, इस लेवल के भी नीचे लेके गया। जो पिछला कैंडल था ना, जो ओपनिंग हुआ था उसके भी नीचे ले जाके क्या किया उसने,
यहाँ पर क्लोजिंग कर दिया है। तो इस कैंडल में आपको समझ में आ रहा है कि बायर आए तो सही है, लेकिन सेलर ने उनको खा लिया है पूरा। देखो सेलर क्या करते, लेकिन पूरा नीचे लेके आ गए प्राइस को इस तरीके से मार्केट में। तो इन दोनों कैंडल्स को मिला के हमें क्या मिलेगा, हमें एक कैंडल कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। कैसे मिलेगा आपको बता देता हूं मैं बिल्कुल। देखो ये दोनों कैंडल का क्या है, हाई पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, हाई पॉइंट यहाँ बनेगा। बिल्कुल दोनों कैंडल ने एक ही जगह से क्या किया है, नीचे आए हैं एक ही जगह से। तो ये क्या होगा, कैंडल का हाई हो गया ना। यहाँ पे समझ में आ गया, कैंडल का हाई हो गया है। अभी ये कैंडल ओपन कहाँ हुई थी, ये ओपनिंग प्राइस था कैंडल का। तो यहाँ पर कैंडल ने क्या किया है, इस प्राइस के आसपास ओपनिंग प्राइस किया है। ये कैंडल का क्या है, हाई है। कैंडल ने, दोनों कैंडल में लो कहां पर लगा है, आप बताओ मुझे, लो कहां लगा है, ये लो लगा है ना कैंडल का। देखो ये इसके नीचे आया है, यहाँ पर कोई वीक नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो ये पॉइंट क्या है, ये कैंडल का लो पॉइंट है। समझ में आ गया, ये इसका ओपन पॉइंट है, ये इसका लो पॉइंट है। दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पर तो डंडी नहीं है, समझ रहे हो, यहाँ पर कोई नहीं है। तो यहाँ पर लो और क्लोजिंग दोनों सिमिलर है। तो यहाँ पर ये इसका हाई पॉइंट है, कैंडल में ये पॉइंट पे ओपनिंग हुआ है, इसके बाद ये पॉइंट पे क्या हुआ है, लो लगा है ये कैंडल का, ये ओपनिंग प्राइस था। समझ में आया। इस तरीके की आपको 60 मिनट में ऐसी कैंडल बनती दिखेगी। अगर आपको आधे आधे घंटे की दो कैंडल को हम जोड़ के देखते हैं तो 1 घंटे की कैंडल हमें ऐसी मिलेगी। अब ये कैसी कैंडल है, हमने सीखा है अभी, ये कौन सा पैटर्न है बताओ मुझे। आप वीडियो को पॉज करो और बताओ मुझे। तो चलो मैं ही बता देता हूँ आपको। आपको क्या दिख रहा है, ये इन्वर्टेड हैमर। कौन सा है, हैमर। हमने पढ़ा है ना, अभी सीखा है कि हथौड़ा है ना, ये उल्टा हथौड़ा बन गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, इसमें सेलर की प्रेजेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग है सेलर। यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा है, ये कैंडल से और ये कैंडल से, दो कैंडल को जोड़ के देखोगे तो सेलर पूरे प्रेजेंट है। यहाँ पर देखो, यहाँ मार्केट ये वाला यहाँ पे ओपन हुआ, बायर्स ने कोशिश क्या होगा, बायर्स प्राइस को यहाँ तक लेके आए होंगे, लेकिन सेलर्स क्या हो गए, यहाँ पर सेलर्स को प्राइस अच्छा लगा कि नहीं यार, इन बायर्स को यहाँ पर थोड़ा सा धक्का दिया जाए, ये बहुत ज्यादा उछल रहे हैं बायर्स, इनको क्या किया जाए, थोड़ा सा इनकी पावर को खत्म किया जाए। सेलर यहाँ से आना शुरू हुए, सेलर आते 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 प्राइस को कहाँ ले गए, नीचे ले गए पूरा। तो आपको क्या दिख रहा है, बायर जो प्राइस को ऊपर लेके आया था उसको सेलर ने पूरा टेक ओवर करके नीचे लेके आ गया। तो आपको क्या समझ में आ रहा है इस कैंडल से कि सेलर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बायर के पूरी पावर को उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है अपने अंदर। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि दो कैंडल कैसे बनती हैं, कैसे चार्ट पर दो कैंडल बनके एक पैटर्न बनता है, ठीक है। ये चीजें आपको अब तक अगर समझ में आ रही हैं तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पूरा कंसेप्ट को क्लियर करके मैं आपको सिखाऊंगा एग्जांपल्स के साथ सारी चीजें। देखो इसमें एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये देखो, अब ये दो कैंडल बनी है, अब आप मुझे बताओ ये 30 मिनट की ये दो कैंडल है। अब 1 घंटे की कैंडल कैसी बनेगी, यहाँ पर हम सीधी सी बात करते हैं। देखो दोनों कैंडल में हाई कहाँ लगा है, ये वाला हाई है ना पॉइंट, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, ये हाई पॉइंट है। दोनों कैंडल में ओपनिंग कहाँ हुआ है, ओपनिंग प्राइस कहाँ है। ये देखो ये कैंडल कैसा है, आप पहले इस कैंडल को समझने की कोशिश करो। ये रेड कलर कैंडल है, रेड कलर कैंडल मतलब कहाँ हुआ है, ओपन, यहाँ हुआ है ओपनिंग, ठीक है। प्राइस ने क्या किया, पहले ऊपर जाने की कोशिश की होगी, यहाँ पर कौन आए होंगे, सेलर आए होंगे। सेलर क्या किए, प्राइस को नीचे लेके आए, नीचे लेके आए, नीचे लेके आए, नीचे लेके आए, यहाँ तक लेके आए प्राइस को, ठीक है। ये क्या किया, लो लगाया है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये लो पॉइंट हो गया, ठीक है। या लो लगाने के बाद क्या हुए, बायर भी आ गए होंगे यहाँ पे, इस प्राइस पर लो लगाने के बाद आए होंगे। बायर ने क्या किया, यहाँ पे देखो थोड़ा सा ऊपर के यहाँ कैंडल कर दिया, समझ रहे हो बात को। यहाँ एक्टिवेट हो गए, सेलर प्राइस को कहाँ ले आए, नीचे ले आए हैं। सेलर ने प्राइस को थोड़ा सा नीचे धकेला, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं लेके जा पाए। तो आपको पता लग गया ये कैंडल का हाई पॉइंट है, ये कैंडल का लो पॉइंट है। यहाँ पर कैंडल की क्या हुई थी, ये देखो इस पॉइंट पर क्या हुआ था, कैंडल की ओपनिंग हुई थी यहाँ पर, समझ रहे हो। और कैंडल ने क्लोज कहाँ पे किया है, देखो ये ओपन हुआ था ना यहाँ, और ये कैंडल क्लोज कहाँ हुआ है, ये देखो यहाँ पे ऊपर क्लोज है इससे ओपनिंग से। तो ये क्या बनेगा, यहाँ थोड़ा ऐसे बन जाएगा और हम इनको जोड़ देंगे ऐसे। तो इस तरीके का कैंडल बनना चाहिए 1 आवर के अंदर। तो देखते हैं किस तरीके का, देखो ये 1 आवर का कैंडल ऐसा ही बन रहा है सिमिलर। तो आपको दो कैंडल को मिला के ऐसी चीजों को समझना आना चाहिए कि दो कैंडल मिलके एक कैंडल कैसा बन रहा है। आपको वैसे जरूरत है नहीं ये चीजें, ये आपको चार्ट पर मिल जाएंगी, आपको इजीली मिल जाएंगी।
लेकिन आपको कंसेप्ट को समझना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपकी आंखें इतनी ट्रेंड होनी चाहिए यहाँ पर कि आपको चीजों को देखते ही समझ जाना है कि मार्केट में अगर ये 2 कैंडल मिली होंगी तो इन्होंने एक कैंडल कैसा फॉर्मेशन किया होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई है यहाँ पे। चलो हम नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं। अभी अब हम बात करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। अभी तक हमने सिर्फ बात किया है कैंडलस्टिक्स के बारे में। देखो अब हम पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से पैटर्न मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं उन पे हम बात कर लेते हैं। देखो मैं आपको बेसिकली 5 तरीके के पैटर्न यहाँ पर शेयर करने वाला हूं जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल पैटर्न है। आपको चार्ट्स पर यही पैटर्न देखने को मिलेंगे, समझ रहे हो, और इन्हीं के बेस पर आपको ट्रेड करना है। आपको कंसेप्ट को पूरा समझना है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप नाम याद रखो मत रखो, लेकिन आप समझ जाओ बस कि कैंडलस्टिक काम कैसे करती है और पैटर्न्स किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि प्राइस ने क्या किया हुआ है, प्राइस क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर से चलता हुआ आया होगा, यहाँ प्राइस है, यहाँ पर सेलर एक्टिवेट होंगे, यहाँ पर इसने ओपन किया होगा, ओपन किया है, प्राइस क्या किया, नीचे चला, यहाँ पर क्या हुआ, बायर्स आ गए होंगे, बायर्स एक्टिवेट हो गए, बायर्स को क्या लगा था, प्राइस लगा, वो प्राइस को पूरा ऊपर लेके आ गए, यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि स्ट्रेंथ जो सेलर के हाथ में थी वो लूज पड़ गई है। अभी सेलर कमजोर हो गए और बायर्स ने टेक ओवर कर लिया है उनको। ये पैटर्न आपको कहां बनेगा, अभी मैंने बताया बॉटम ऑफ डाउन ट्रेंड, किसी सपोर्ट एरिया के आसपास। देखो मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ये बॉटम पे ऐसे टाइप का पैटर्न बन सकता है बिल्कुल। और ऐसे टाइप का पैटर्न जब भी बॉटम पे बनता है किसी सपोर्ट एरिया के आसपास तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। वहां से आपको रिवर्सल होने के बहुत ज्यादा चांस है। मतलब प्राइस ऐसे मूव कर रहा था, इन पैटर्न्स के बाद प्राइस ऊपर ऐसे मूव कर सकता है। ये सारे हम रिवर्सल पैटर्न सीख रहे हैं यहाँ पर। अब पैटर्न्स कंटिन्यूएशन पैटर्न भी होते हैं चार्ट के अंदर, वो भी हम आगे आने वाले वीडियोस में सीखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलर इस साइड भी है, प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर चलता हुआ आ रहा है, बायर्स क्या कर रहे हैं, पूरे कंट्रोल के अंदर है। यहाँ पर क्या हुआ है, ये वाला ओपन हुआ, प्राइस ने क्या किया, ओपन होते के साथ ही ऊपर जाना शुरू कर दिया है। देखो ऊपर गया, सेलर को क्या है, ये प्राइस अच्छा लगा, सेलर बोला कि यार बायर बहुत हो गया भाई, अब मान भी जाओ, इतना मत हमें सताओ, थोड़ा सा प्राइस को नीचे लेके आए सेलर नीचे लेके आते गए। तो यहाँ पर आपको समझ में क्या आ रहा है कि जो बायर्स थे ना वो यहाँ पर प्राइस को ऊपर तो लेके जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ, सेलर्स यहाँ पर प्राइस को नीचे लेके आ गए हैं। तो मतलब बायर्स के हाथ से कंट्रोल छूट रहा है और सेलर के हाथ में क्या आ रही है, पावर आ रही है। आपको ये चीजें समझ में आई। सिमिलर चीज यहाँ पर होगा, इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। इन्वर्टेड हैमर का दूसरा नाम भी क्या होता है, शूटिंग स्टार। आप चाहे इनका नाम याद रखो या मत रखो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप कंसेप्ट को समझना आना चाहिए, बस सिंपल सी चीज है। हमें कंसेप्ट चीजों को समझना आ गया ना तो हम देख लेंगे। चलो इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं हम यहाँ पे। हाँ देखो यहाँ पर देखो, ये देखो प्राइस ऊपर गया, यहाँ से पहले क्या हुआ था, इस चार्ट को देखना, यहाँ से प्राइस नीचे आया था, तो ये क्या है, पहले एक रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस को क्या किया, मार्केट ने ब्रेक किया, और जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है ना तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। ये चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा आने वाले वीडियोस में। ये आप इतना समझो, रेजिस्टेंस और सपोर्ट हर जगह आपको काम आने वाले। तो हम इस वीडियो में थ्रू रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो आपको ये समझना होना चाहिए कि रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है मार्केट तो वो एरिया का क्या बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है। तो रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे गिरा, यहाँ पर आ गया। ये पहले क्या था, रेजिस्टेंस था, सपोर्ट भी बना, लेकिन ये सपोर्ट को दोबारा तोड़ दिया मार्केट ने, नीचे आ गया ना प्राइस। इसके देखो यहाँ पर एक लाइन लगा देते हैं आपके लिए मैं, यहाँ के आसपास, ठीक है, इस जोन के आसपास। ये पहले रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया तो ये क्या बन गया, यहाँ पे सपोर्ट है। अब दोबारा मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है, ये सपोर्ट पे एक्ट नहीं किया मार्केट ने, सपोर्ट को क्या किया, ब्रेक किया। ब्रेक करते के साथ ये दोबारा क्या बन गया है, सपोर्ट ब्रेक हुआ तो दोबारा क्या बन गया, अब ये रेजिस्टेंस बन गया है। तो यहाँ पर उल्टा हो जाता है, जब भी रेजिस्टेंस को मार्केट, सुनो मेरी बात ऐसे समझो, ये एक रेजिस्टेंस एरिया, मार्केट इसको ब्रेक कर दिया रेजिस्टेंस को, तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ये पहले रेजिस्टेंस था, अब यहाँ प्राइस आएगा और यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ ऊपर जाता है ना इस पॉइंट से, तो ये क्या बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है। इसी तरीके से
पहले मार्केट में कोई सपोर्ट एरिया था, ठीक है, उसको प्राइस ने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद जब प्राइस यहाँ आएगा तो ये क्या कैसे एक्ट करेगा, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, यहाँ से प्राइस नीचे जाने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया चीजें। यहाँ पर क्या हुआ, पहले ब्रेक किया तो ब्रेक करते के साथ ये रेजिस्टेंस एरिया था, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो सपोर्ट बन गया, लेकिन यहाँ दोबारा नीचे ब्रेक कर दिया, दोबारा नीचे ब्रेक किया तो ये सपोर्ट एरिया था, अब क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। देखो प्राइस फिर क्या हुआ, यहाँ पे आया, इस जोन के आसपास, इस यहाँ पे आया। ये कौन सा एरिया है, ये देखो 49,500 है। अब मैं आपको एक प्रो टिप दे देता हूँ, यहाँ तक आप वीडियो में रुक रहे हो ना, जो डेडिकेटेड लर्नर हैं, यहाँ तक अभी तक रुके हैं, उनके लिए मेरे पास एक बहुत ही बड़ा प्रो टिप है। आपको कुछ मिले मेरी साइड से, जो भाग गए हैं वीडियो को छोड़कर, हो सकता है उनको ये चीज कंसेप्ट मिस हो जाए, तो वीडियो को पूरा देखना आप। देखो यहाँ जब भी 49,500 या 49,000 या 48,500 जो भी राउंड नंबर होते हैं ना, 500 वाले या 1000 वाले, वो किस तरीके से काम करते हैं, वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। जब भी प्राइस इनके आसपास आता है जरूर रिएक्शन होता है कुछ ना कुछ। यहाँ देखो प्राइस ने क्या किया, नीचे ब्रेक किया, उसके बाद प्राइस यहाँ आया, यहाँ पर क्या बना है, ये वाला कैंडल, आप खुद बताओ मुझे क्या बना है, ये कैंडल क्या बना है, इन्वर्टेड हैमर बना है। इन्वर्टेड हैमर का पैटर्न समझ में आता है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनता है तो कौन स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है कि हमें सेलर स्ट्रॉन्ग है। देखो यहाँ क्या हुआ, ये प्राइस यहाँ ओपन हुआ होगा, रेड कलर कैंडल इस पॉइंट पर, कोशिश किया बायर ने ऊपर ले जाए, लेकिन सेलर ने यहाँ पर क्या किया, पूरा एब्जॉर्ब करके नीचे क्लोज कर दिया यहाँ पर। तो सेलर कौन है, स्ट्रॉन्ग है, सेलर की पावर ज्यादा है और इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर मतलब सेलर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। तो प्राइस देखो पूरा का पूरा नीचे आ गया है यहाँ पे, देखो। तो आपको इस तरीके से चार्ट्स को देखना आना चाहिए, समझ गए हो। अभी हम नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। नेक्स्ट पैटर्न कौन सा है अपना, देखो अपना नेक्स्ट पैटर्न कौन सा है, अभी प्राइस को आप समझने की कोशिश करना, ये वाला पैटर्न, इसको बोलते हैं एनगल्फिंग पैटर्न। एनगल्फिंग का मतलब क्या होता है, एक कैंडल जो है ना, दूसरी वाली कैंडल जो पहली वाली कैंडल बनी है ना, उसको पूरा अपने अंदर समाले। मतलब ये देखो यहाँ पे, यहाँ देखो ये कैंडल क्या है, छोटी कैंडल है, ये कैंडल क्या है, पूरी बड़ी कैंडल है। इस कैंडल ने इस वाली कैंडल ने इस वाली जो ये वाली कैंडल है, इसको क्या कर लिया, पूरा अपने अंदर ढक लिया है, कवर कर लिया अपने अंदर। तो इसको क्या बोलते हैं, एनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। अब दो प्रकार के एनगल्फिंग पैटर्न होते हैं मार्केट में, एक तो होता है कौन सा, बेरिश एनगल्फिंग। बेरिश एनगल्फिंग नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, बेरिश मतलब आप नीचे जाने वाले हो, ठीक है, बुलिश मतलब आप ऊपर आने वाले हो, ठीक है। दो तरीके की कैंडल होती है एनगल्फिंग, एक तो बेरिश एनगल्फिंग, एक दूसरी कौन सी होती है, बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है, ये वाली। अभी हम इसके कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं। देखो ये वाला प्राइस क्या कर रहा था, नीचे से ऊपर जा रहा था प्राइस। यहाँ पर क्या हुआ, इस कैंडल पे देखो, ये कैंडल ने ओपन किया, ओपन करने के बाद ये कैंडल ने लो लगाया होगा। यहाँ पर कौन आ गए, लो लगाते के साथ ही ओपन होती पहले सेलर आए होंगे, थोड़े बहुत लो लगाया कैंडल में। फिर यहाँ पर क्या हुआ, बायर्स आ गए, बायर्स ने क्या था, प्राइस को पूरा ऊपर लेके गए। ये क्या हुआ, एक हाई पॉइंट बना प्राइस का, हाई से यहाँ से थोड़े से सेलर आने शुरू हुए। सेलर प्राइस को कहाँ तक लेके आए, यहाँ तक लेके आ पाए, इस पॉइंट तक, यहाँ से कैंडल ने क्लोज कर दिया। तो हमें यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कौन पावर के अंदर है, बायर पावर के अंदर है, क्योंकि बायर ने क्या किया था, प्राइस को यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा मूव लेके आ गया, और जो सेलर था वो तो थोड़ा सा ही धकेल पाया प्राइस को नीचे। तो यहाँ पर हमें समझ जाना चाहिए कि बायर की पावर ज्यादा है, लेकिन हमें क्या करना है, दो कैंडल देखनी है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ दो कैंडल पैटर्न को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डबल कैंडल में हमें ये दूसरा कैंडल देखना है कैसे मिला। अभी ये कैंडल रेड कलर है, तो आपको पता है यहाँ पर इसने ओपन किया होगा, ओपन होते क्या हुआ, ऊपर ओपन हुआ होगा। पहले बायर ने कोशिश किया होगा, यहाँ तक लेके गया बायर, लेकिन सेलर क्या बोला, भाई रुक भाई बायर, मैं बैठा हूँ यहाँ ऊपर। उसने क्या किया, प्राइस को पूरा देखो नीचे धकेल दिया है। यहाँ प्राइस क्या हुआ, नीचे तक आया है। नीचे तक आते ही यहाँ पर क्या हुआ है, थोड़े से बायर बोले यार हमें भी तो मौका दे दो, हम भी थोड़े बहुत बैठे हैं बेचारे, इतना ज्यादा बड़ा मुंह दे दिया, थोड़ा तो हम भी कोशिश करें इसको ऊपर धकेलने के लिए। लेकिन क्या किया, थोड़ा सा ही धकेल पाए और कैंडल यही क्लोज कर दिया। तो आपको क्या दिख रहा है, पूरा स्ट्रेंथ किसका दिख रहा है, समझ में आया।
कि कौन पावर में है, सेलर। सेलर पूरा नीचे लेके आया, बायर तो थोड़ा ही ऊपर ले जा पाया। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि सेलर की पावर ज्यादा है। ये पैटर्न कहाँ पर मिलता है, मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड के जो टॉप होगा ना, टॉप, वहां पर आपको इस तरीके का अगर पैटर्न दिखता है तो ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग पैटर्न कहलाता है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलर्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ से प्राइस के नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। समझ रहे हो, यहाँ से प्राइस बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस यहाँ से नीचे आएगा। समझ रहे हो, और इसमें कौन सा ट्रेड बनेगा, आपका सेलिंग साइड का ट्रेड बन जाएगा। सिमिलर चीज यहाँ पर होगी, प्राइस ऊपर से चलता हुआ नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, सेलर आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, सेलर के मजे हो रहे हैं पूरे, वो तो ठोकते जा रहे हैं मार्केट को। ठीक है, ये देखो यार ओपनिंग हुआ होगा, थोड़ा बहुत बायर ने कोशिश किया तो सेलर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं भाई बायर तेरे को छोड़ेंगे नहीं आज, तू चल कहां तक चलेगा। पूरा नीचे ले गए वो प्राइस को और यहां तक लेके आए। बायर फिर बेचारा थोड़ी सी कोशिश करता है, ज्यादा आने ही नहीं देते। सेलर यहाँ पर पूरा बायर के ऊपर डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं कि नहीं भाई तेरे को तो हम जितना दबाएंगे उतना ही दब पूरी तरीके से। तो क्या किया, यहाँ पर बायर आया लेकिन थोड़ा ही ऊपर लेके जा पाया, तो यहाँ क्लोज कर दिया है। तो पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में आपको दिख रहा है, सीधा सा दिख रहा है, सेलर के हाथ में है। लेकिन अभी बायर को भी थोड़ा गुस्सा आता है। बायर को क्या गुस्सा आता है कि यार सेलर भाई तू मान ही नहीं रहा है, अभी मुझे भी आने दे इसमें। अगले कैंडल पे क्या होता है, यहाँ ओपन होता है, सेलर ओपन होती फिर कोशिश करता है, लेकिन बायर इस बार क्या करके आया, पूरी तैयारी करके आया, इस बार तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं। ऊपर क्या किया, वो लेके जा रहा है प्राइस को लेके गया और यहाँ तक क्या किया इसने, हाई लगा दिया है प्राइस ने, पूरा हाई लगाया। देखो बायर यहाँ से नीचे से लेके आया, इतना बड़ा मूव किया है। अब सेलर क्या हो गया, डरने लग गया कि नहीं भाई इतनी मेरे बस की बात नहीं है यार, तू तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला, तू तो मेरे से बहुत ज्यादा पावरफुल निकला जो मुझे यहाँ तक धकेल लेके आया। बस सेलर क्या करता है, यहाँ पर थोड़ा सा लड़ाई लड़ता है कि चल थोड़ा बहुत लड़के देख लेता हूँ। लेकिन बायर तो काफी स्ट्रॉन्ग था, सेलर थोड़ा ही नीचे लेके जा पाया, यहाँ पर कैंडल ने क्लोज कर दिया। तो क्लियर कट हमें समझ में आ रहा है पावर किसके हाथ में शिफ्ट हो गई है, यहाँ से अब बायर के हाथ में। तो इस कैंडल, इस पैटर्न को, इस तरीके के को क्या बोलेंगे, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एनगल्फिंग, ये पूरा जो सेलर का एरिया था बायर ने अपने कंट्रोल में ले लिया, बायर कंट्रोल में आ गए तो बुलिश हो गया, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हो गया। समझ रहे हो, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसके बॉटम पे बनेगा ऐसे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। इसमें क्या करना, हमारे को बाइंग साइड के सारे ट्रेड लेने हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, यहाँ पे इतना चीज आपको समझ में आया। चलो हम इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं किस तरीके का काम करता है या नहीं करता ये। चलो चार्ट्स पर चलते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ देखो यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइस नीचे आ रहा था, सेलर के मजे हो रहे हैं पूरे। सेलर क्या कर रहा है, प्राइस को ठोकता जा रहा है ऊपर से। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, ये देखो इस कैंडल में सेलर यहाँ से लेके आ रहा था पूरा, अगला कैंडल कैसा बन गया देखो आप। यहाँ पे ये जो कैंडल था ना, ये सारे कैंडल को ढक लिया इस एक बड़ी सी कैंडल ने। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि सेलर था ना, उसके हाथ से क्या हो गया, कंट्रोल खत्म हो गया उसके हाथ से। अब पावर किसके हाथ में आ गई, बायर्स के हाथ में आ गई। यहाँ से प्राइस ने क्या किया, थोड़ा बहुत नीचे आया प्राइस, उसके बाद देखो प्राइस कितना ऊपर चला गया है। समझ में आया आपको इतनी सारी चीजें। चलो हम नेक्स्ट पैटर्न पर चलते हैं अपने। अब नेक्स्ट पैटर्न की बात करते हैं। नेक्स्ट पैटर्न कौन सा है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। अब ये बोलोगे यार कौन सा है मॉर्निंग इवनिंग स्टार, क्या होता है। अब तक आपने जो पढ़े हैं वो सिर्फ दो कैंडल के पैटर्न पढ़े हैं, उनसे जैसे दो कैंडल मिलके पैटर्न बना रहे थे। अब आप देख रहे हो यहाँ पर तो तीन कैंडल्स आ गए। ये किस तरीके का पैटर्न है भाई, देखो अभी हम तीन कैंडल के पैटर्न को पढ़ने वाले हैं। इसको क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार, इसको इवनिंग स्टार ये वाला, और ये वाला क्या है, मॉर्निंग स्टार। देखो क्या क्या होता है समझने की कोशिश करना। प्राइस पूरा नीचे चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस साइड देखो प्राइस नीचे चल रहा है, यहाँ पर सेलर का पूरा कंट्रोल है, सेलर सेल करते जा रहे हैं। यहाँ पर ये कैंडल यहाँ ओपन होती है, थोड़ा बहुत क्या करते हैं, बायर कोशिश करते हैं कि यार थोड़ा सा तो कोशिश करके देख लेते हैं, क्या पता सेलर हमारे को मौका ही दे दे। लेकिन सेलर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहा है ऊपर से, वो तो खाने को है बायर को।
नीचे लेके आया प्राइस को पूरा, यहाँ पर क्या किया, नीचे तक लेके आया। बायर ने यहाँ ट्राई किया, थोड़ा सा लेके जा पाया, यहीं पे क्लोज हो गया। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ रहा है भाई कि सेलर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। नेक्स्ट कैंडल में क्या होता है, यहाँ देखो ये नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन होता है। ओपन होने के बाद बायर एक बार फिर ट्राई करता है थोड़ा सा, लेकिन सेलर तो माने ही ना। सेलर क्या बोले, नहीं यार अभी तो हमें और चाहिए, और नीचे लेके जाएंगे, हम तो काफी स्ट्रॉन्ग है। बायर अब की बार फिर आ जाता है दोबारा और इसको थोड़ा और ज्यादा ऊपर पुश कर देता है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया है, सेलर तो आ रहे हैं साथ में, सेलर नीचे तो लेके जा पा रहा है लेकिन प्राइस ऊपर आ जा रहा है बार बार। यहाँ से भी कोशिश किया बायर ने, लेकिन यहाँ पर तो स्ट्रॉन्ग सेलर था। यहाँ पर सेलर की पावर क्या हो गई है, इस पॉइंट पर देखो, यहाँ पर इस कैंडल में सेलर की पावर कम हो गई है। वो प्राइस को नीचे तो लेके आया लेकिन जो बायर था ना वो यहाँ से प्राइस को इतना ऊपर धकेल दिया। तो यहाँ क्या हो गया, सेलर भी प्रेजेंट है, बायर भी प्रेजेंट है सेम क्वांटिटी में। ऊपर से सेलर लेके आ रहा था लेकिन यहाँ थोड़ा सा सेलर की स्ट्रेंथ लूज हुई, लेकिन बायर की स्ट्रेंथ भी इतनी नहीं है कि वो ज्यादा ऊपर धकेल पाया हो। तो यहाँ क्या हो गया है, बायर भी स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा, मुझे भी स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा। क्या हो गया, डिसीजन नहीं हुआ, इनडिसीजन हो गया। इनडिसीजन मतलब कंफ्यूजन कि कौन स्ट्रॉन्ग है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ है, देखो नेक्स्ट कैंडल यहाँ ओपन हुआ, सेलर ने फिर कोशिश किया लेकिन इस बार फिर से बायर आ गया। बायर क्या किया, ऊपर लेके आया, यहाँ तक लेके आया, लेकिन सेलर थोड़ा सा ज्यादा नीचे नहीं लेके आ पाया, यहीं पे क्लोज दे दिया। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर जो सेलिंग का प्रेशर था ना, यहाँ तक भी था, वो सारा इस कैंडल ने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ लूज हो रही है सेलर की और बायर एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहे हैं। इस टाइप के पैटर्न पर हमें क्या करना होता है, जब भी ये ऐसे 3 कैंडल का हाई टूट जाए अपर साइड में, लोअर साइड में हमें काम नहीं करना है। उल्टी डायरेक्शन में ये लो टूट जाए तो आपको काम नहीं करना है, ये लो टूट जाए तो आपको काम नहीं करना है। ऊपर की साइड में जब भी हाई टूटेगा हमें क्या करना है, बाइंग करना है। ये पैटर्न कहाँ बनेगा, बॉटम ऑफ डाउन ट्रेंड, प्राइस नीचे आ रहा है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड के आसपास, यहाँ पर बिल्कुल बॉटम पे सपोर्ट जोन के आसपास ये पैटर्न बनेगा। इस तरीके से ये काम करता है। इस वाले पैटर्न को मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है और फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, राइज हो रहा है। यहाँ से देखो गिर रहा था पहले, अब राइज हो रहा है। तो राइज होने को क्या बोलते हैं, मॉर्निंग। समझ लो, जब सनराइज होता है उसको क्या बोलते हैं, सनराइज होता है उसको मॉर्निंग बोला जाता है। ठीक है, मॉर्निंग में ही राइज होता है ना सन। और सनसेट कब होता है, सनसेट कब होता है, इवनिंग में। सीधी सी बात है। अब यहाँ पर इसको समझ लेते हैं हम। बिल्कुल इजी है, आप समझते हुए चलो, बिल्कुल इजी है। आपको बिल्कुल इजी तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। अभी तक आपको पूरी चीजें कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, वीडियो में थोड़ा सा मुझे पता है कि थोड़े लोग बोर हो रहे होंगे, वीडियो बड़ा बन रहा है काफी, लेकिन यार आपको सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप सीखोगे नहीं तो आप काम ही नहीं कर पाओगे, तो फायदा नहीं होगा। तो मेरा काम है आपको सिखाना और आपको राइट वे पे लेके जाना, मतलब आपको अच्छी डायरेक्शन देना, आपको सही पाथ दिखाना। ऐसा नहीं है कि यार मैं आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाऊं और गलत पाथ दिखाऊं, आपको गलत रास्ता नहीं दिखाना होता है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद इतना सेल्फ इतना डिपेंडेंट हो जाओ अपने ऊपर ही, दूसरों के ऊपर आपको डिपेंड होने की जरूरत ना पड़े। आप खुद से चीजें आए, आप खुद सीखो चीजों को, आपको पता हो चीजें कैसे काम करती है मार्केट में। समझ रहे हो, अभी हम इस पे बात कर लेते हैं। ये देखो प्राइस नीचे से चल रहा होगा, ऊपर आ रहा है, बायर्स आए जा रहे हैं, बायर्स आए जा रहे हैं। यहाँ ओपन किया, थोड़ा बहुत सेलर ने कोशिश किया, लेकिन बायर तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऊपर लेके गए, यहाँ तक लेके आए। सेलर फिर आया, थोड़ा सा कोशिश करता यार एक बार तो चला जा नीचे, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं लेके जा पाया, यही क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर तो क्लियर दिख रहा है कि बायर की स्ट्रेंथ है। अगले कैंडल में क्या हुआ, अब यहाँ पर आपको सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पर ये जो कलर है ना दोनों का, ये कोई भी कलर हो सकता है। देखो डोजी में कलर मैटर नहीं करता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया है। यहाँ पर अगर ग्रीन कलर भी बन जाता था तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या रेड भी बन गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर ग्रीन बना है या रेड भी बन जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोजी में कलर मैटर नहीं करता, आपको उसकी समझ होनी चाहिए कैंडल की, किस तरीके से कौन क्या करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर बायर क्या करने की कोशिश कर रहा है, सेलर क्या करने की कोशिश कर रहा है। कलर डजंट मैटर फॉर द डोजी स्पेशल। ठीक है, यहाँ पर देखो अगला कैंडल यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे आया, सेलर ने कोशिश किया दोबारा यहाँ नीचे लेके आए,
लेकिन बायर फिर एक्टिवेट हुआ, यहाँ से ऊपर लेके गया, ऊपर लेके गया, ऊपर लेके गया। सेलर इस बार फिर आया, तो पिछली बार जब सेलर आया था थोड़ा धकेल पाया था, देखो इतना बड़ा बायर दिख रहा था। अब जब सेलर आया तो इसने नीचे धकेल दिया, यहाँ क्लोज कर दिया। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? सेलर आ रहा है, बायर भी आ रहा है, लेकिन बायर भी ज्यादा ऊपर नहीं लेके जा पा रहा और सेलर भी ज्यादा नीचे नहीं लेके आ पा रहा। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया है कि प्राइस में बायर और सेलर की पावर इक्वल हो गई है। मतलब जो पहले बायर हावी था, ये बायर अब थोड़ा सा वीक पड़ गया है और सेलर थोड़ा हावी होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सेलर इतना भी हावी नहीं हुआ कि वो प्राइस को नीचे ही लेके आ जाए। ठीक है, यहाँ तक अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है मार्केट में, पूरा का पूरा कोई समझ में नहीं आ रहा कि कौन क्या करने वाला है। बायर है जरूर, यहाँ आया है, लेकिन यहाँ पर सेलर भी आया है बराबर में। अब तीसरा कैंडल देख लेते हैं, यहाँ पर क्या हुआ होगा? रेड कलर है, ओपनिंग यहाँ हुआ है, प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने पर क्या आ गया? सेलर आ गया, सेलर आ गया, सेलर पूरा नीचे लेके गया। अब यहाँ पर क्या हुआ? बायर ने आने की कोशिश की, बायर प्राइस को क्या किया? ऊपर तो लेके जा पाया, लेकिन इस बार तो नहीं धकेल पाया ज्यादा, यही कैंडल को क्लोज कर दिया। मतलब यहाँ प्राइस ने ओपन किया, ये प्राइस ने हाई लगाया, हाई से कौन आया? सेलर आया, सेलर पूरा नीचे लेके आ गया। देखो सेलर यहाँ से लेते हुए यहाँ तक आ गया है, पूरा यहाँ तक आया, और बायर सिर्फ इतना ही लेके जा पाया, बस इतना सा पार्ट, और सेलर का इतना बड़ा पार्ट। तो स्ट्रॉन्ग कौन है? समझ में आ गया आपको? सेलिंग करना है यहाँ पर, सेलर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? इवनिंग स्टार। ठीक है, मतलब यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग है। ओके, सेल साइड का ट्रेड बनाना है, जैसे ये ब्रेक होता है अगले कैंडल में हमें सेल साइड का ट्रेड बना लेना है। चलो इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम कुछ। ठीक है, देखो प्राइस क्या किया? नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा। यहाँ पर देखो सेलर पूरे धूम धड़ाले से प्राइस को नीचे गिरा रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं। यहाँ देखो इस पॉइंट पर सेलर की प्रेजेंस कम हुई है। यहाँ देखो ये कैंडल नीचे लेके आया, यहाँ पर क्या हुआ है? ये कैंडल ने यहाँ पर सेलर ने ओपन किया, सेलर ने कोशिश किया नीचे ले जाने के लिए। देखो पहले तो यहाँ से प्राइस ऊपर आया, बायर ने कोशिश किया होगा, लेकिन सेलर पूरा धकेलते हुए नीचे ले गए ना। यहाँ पे यहाँ से बायर दोबारा आ गए, दोबारा आने के बाद यही क्लोज कर दिया। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ इनडिसीजन हो गया इस पॉइंट पर, डोजी बना है। डोजी मतलब कंफ्यूजन, कंफ्यूजन मतलब डिसीजन नहीं बना पा रहा कि ये सेलर अब स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। अगले कैंडल में क्या हुआ है? ये देखो, ये देखो यहाँ पर क्या आया है? ब्रेकआउट आ गया। तो ये अभी क्या बन गया है? यहाँ से नीचे चल रहा था प्राइस, ऊपर नीचे चल रहा था, ऊपर से नीचे आ रहा था, और बॉटम पे क्या बनता है? मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार बना यहाँ पे। ठीक है, 3 कैंडल का पैटर्न बना है यहाँ पे। अब हमने डिस्कस किया था कि डोजी का कलर कोई भी हो सकता है, तो आपको कलर पे नहीं जाना है, आपको प्राइस को समझना है। सिर्फ आपको ये समझना है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रेंथ कौन यूज कर रहा है और कौन ज्यादा स्ट्रेंथ। हमें कैंडल क्या बता रही है? कैंडल हमें सिंपल सी चीज बता रही है, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो रही है और कौन स्ट्रेंथ यूज कर रहा है। यहाँ पर कौन स्ट्रेंथ को खो रहा है और कौन स्ट्रेंथ को गेन कर रहा है। तो इस कंसेप्ट को आपको समझना है, चाहे आप नाम याद रखो या मत रखो। उसके बाद देखो प्राइस क्या हुआ, ऊपर गया, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको नाम आते हैं नहीं आते, डजंट मैटर फॉर यू। आपको नाम से ज्यादा काम आने चाहिए, बस कि काम का पता होना चाहिए, काम कैसे होता है, नाम में क्या रखा है। नाम का छोड़ दो, बेशक से आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन आपकी कैंडल की साइकोलॉजी को समझना सीख गए ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अगला कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, देखो इसको बोलते हैं डोजी। ये भी एक प्रकार की डोजी, अभी तक हमने पढ़ा डोजी कैसी थी, ये वाली थी, ये वाली थी। ठीक है, अभी तक हमने इस तरीके की डोजी पढ़ा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये थोड़ा सा अलग डोजी बना, यहाँ तो बॉडी बिल्कुल ही इतना सा बना, जरा सा। ये और भी पावरफुल है, जो हमने पीछे डोजी पढ़ा है ना उससे भी ज्यादा पावरफुल है। कैसे पावरफुल है अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है, देखो यहाँ से प्राइस मान लो नीचे आ रहा है, सेलर आ रहे हैं, सेलर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर प्राइस ने क्या किया? ओपन किया, बिल्कुल यही ओपन किया, प्राइस नीचे लेके गए, सेलर 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 आते गए नीचे लेके गए। यहाँ पर कौन एक्टिवेट हुआ? बायर एक्टिवेट हो गया। यहाँ पर बायर ने क्या किया? प्राइस को ऊपर लेके गया, ऊपर लेके गया, और यहाँ पर जो ओपनिंग प्राइस था ना उसके भी ऊपर चला गया प्राइस, यहाँ पर जाकर उसने क्लोज किया। तो बायर ने क्या किया?
ये जो सेलर की स्ट्रेंथ थी इसको पूरा टेक ओवर कर लिया है, अपने अंदर समा लिया है इस सेलर की स्ट्रेंथ को, और कहीं ना कहीं प्राइस को ऊपर ले जाके क्लोज कर दिया है। मतलब सेलर आए तो सही, लेकिन बायर इतना पावरफुल था वो पूरा ऊपर लेके गया। तो यहाँ पर किसकी स्ट्रेंथ दिख रही है आपको? बायर्स की। समझ रहे हो? यहाँ पर स्ट्रेंथ किसकी है? बायर्स की आपको दिख रही है। तो इस प्रकार की डोजी जो होती है ना, उसको हम नाम देते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। सिमिलर चीज यहाँ हुई होगी, यहाँ पर भी। अब रेड कलर से मैटर नहीं करता, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि सेलर तो नीचे लेके आए हैं, प्राइस यहाँ ओपन हुआ, सेलर नीचे लेके आए, बायर एक्टिवेट हुए होंगे, बायर ने यहाँ तो प्राइस को ऊपर धकेल दिया है पूरा का पूरा। इसी तरीके से इसका रिवर्स हो गया होगा। प्राइस क्या कर रहा था? ये पैटर्न कहाँ बनेगा? अप ट्रेंड के टॉप पे। मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, इस टॉप पे ऐसा पैटर्न बनेगा तो हमें सेल करना चाहिए। या मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, अगर इसके बॉटम पे बनेगा तो हमें बाइंग करना चाहिए। सिंपल सी चीजें हैं यार। देखो यहाँ क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे क्या हुआ है? ओपन हुआ है नीचे की साइड, बिल्कुल ठीक है। ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, बाहर आ रहे हैं अप ट्रेंड के अंदर, ठीक है। बाहर आए, बाहर आए, लेकिन अब बायर बोले, सेलर क्या बोलते हैं सेलर यहाँ पे बायर्स को कि यार रुक जाओ ना भाई, बहुत हो गया, इतना ऊपर तक लेके आ गए प्राइस को, हमें भी मौका दो, हम भी बैठे हैं। तो बायर को क्या लगा, नहीं सेलर को क्या लगा, यहाँ पर अट्रैक्टिव लगा प्राइस। उन्होंने क्या किया? सेल किया, सेल किया, सेल किया, और पूरा प्राइस को यहाँ पर ले जाके क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर आपको सीधा सा दिखा है सेलर की स्ट्रेंथ है। और जो ऐसे टाइप की डोजी बनती है उसको नाम देते हैं ग्रेवस्टोन डोजी, ग्रेवस्टोन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये अप ट्रेंड के टॉप पे बनती है ये वाली डोजी। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है? यहाँ पर आपको सेलिंग करना होता है। समझ गए बात को? कंसेप्ट को समझ गए ना पूरा? अब इसका चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं, किस तरीके का डोजी फॉर्मेशन होता है, कहां पर क्या होता है, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर देखो प्राइस क्या किया है, नीचे ये क्या बनाया है, ये हिसाब का ग्रेव, कौन सा डोजी है ये? नाम बताओ इसका मुझे, आप खुद बताओगे। ड्रैगन फ्लाई डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। और इसका उल्टा ऐसे वाला, ये वाला बन जाए तो डंडी ऊपर हो और बॉडी नीचे हो थोड़ी सी, तो उसको बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। आपको समझ में आया? यहाँ पर देखो जैसे ये बना, इसका ब्रेक होते ही प्राइस ने क्या किया, ऊपर की साइड डायरेक्शन लिया। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब कैंडलस्टिक को आपको रैंडमली यूज नहीं करना है हर जगह पे, आपको इंपॉर्टेंट लोकेशन पे इनको यूज करना है, ठीक है। कौन सी लोकेशन पे कहां पर आपको यूज करना है वो मैंने आपको बताया है सारी चीजें, ठीक है। और इसमें मैं पूरा आपको एक कंसेप्ट भी सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से और किस जगह पे आपको इन पैटर्न्स को यूज करना है और कैसे यूज करना है। आपको रैंडमली यूज नहीं करना है। देखो ट्रेडिंग के अंदर एक ही चीज नहीं होती है सिर्फ। अगर आप एक ही चीज पे काम करोगे ना तो आप कहीं ना कहीं अच्छे ट्रेड नहीं ले पाओगे, आपका लॉसेस हो जाएगा, ज्यादा लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आपको चीजों को कंबाइन करना है, जितनी चीजें आपके फेवर में हो आपको कंबाइन करना है कि मार्केट में कितनी चीजें मेरे फेवर में है। आपको कोशिश करना है कि एटलीस्ट 2-3 तरीके से कंफर्म। देखो यहाँ पर क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी की है ना, यहाँ पर शॉर्टी तो नहीं है, आपको अपने साइड से प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है। जितना आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ाओगे ना आप ट्रेडिंग में, उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। तो मैं आपके साथ एक डिजाइन भी शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर ही पूरा आगे, कि किस तरीके से आप अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हो और कहां पर इन पैटर्न्स को यूज करना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए, वो हम आगे बताएंगे वीडियो के अंदर। पूरा एक फ्रेमवर्क है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे VLT डिजाइन करके, तो उसको भी मैं शेयर करूंगा। अभी आप यहाँ पर थोड़ा सा मुझे टाइम दो, यहाँ पर आप सीख लो पहले ये पूरे पैटर्न, आप अगला पैटर्न हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये कौन सा है? टीजर। देखो ये वाला पैटर्न है ना, आपको कभी भी चार्ट पर एग्जैक्ट बनता हुआ बहुत कम दिखेगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा ये चीजों को समझना है कि पैटर्न कभी भी एग्जैक्ट नहीं बनता। इसमें लगभग से चांसेस होंगे कि आपको ये पैटर्न मिल जाएगा, लेकिन ये पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। ये देखो प्राइस क्या किया, मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्राइस ने ओपन किया होगा इसके आसपास, प्राइस क्या हुआ है, पहले नीचे गया, नीचे गया। यहाँ पर बायर्स क्या हुए होंगे, एक्टिवेट हुए हैं, बायर्स यहाँ तक प्राइस को ऊपर लेके आए, यही क्लोज कर दिया। अगले कैंडल में क्या हुआ, यहाँ पे ओपनिंग हुआ होगा, रेड कलर है, प्राइस नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, लेकिन यहाँ से सिमिलर जगह से फिर से बाहर आ गए, लेकिन इस बार यहाँ तक लेके आ पाए, ठीक है। यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो आपको यहाँ पर इतना तो समझ में आ रहा है ना, एक ही पॉइंट से बायर लगातार आ रहे हैं, मतलब मार्केट नीचे जाने की कोशिश तो कर रहा है पूरा, लेकिन बायर्स इसी पॉइंट से बार बार आके इसको ऊपर की साइड धकेल रहे हैं। तो ये कौन सा होता है, ये बॉटम पर बनता है, इसको बोलते हैं बॉटम ट्वीजर। ट्वीजर
बॉटम या बॉटम ऑफ ट्वीजर बोलते हैं, ठीक है। ये बॉटम पर बनता है डाउन ट्रेंड के अंदर, ऐसे डाउन ट्रेंड के अंदर बॉटम पे बनेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, बॉटम ट्वीजर, ट्वीजर बॉटम भी बोल सकते हो आप, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, बायर का प्रेशर दिख रहा है, जैसे ये हाई ब्रेक हो आपको बाइंग साइड का ट्रेड ले लेना है। समझ रहे हो मेरी बात को। अब यहाँ पर दूसरा टाइप भी समझ लेते हैं। यहाँ दूसरा क्या है, प्राइस ऊपर चलता हुआ आ रहा है, अब ट्रेंड के अंदर बायर्स आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। देखो ये कैंडल में क्या हुआ है, यहाँ पर ओपनिंग हुआ, ओपन होते ही प्राइस ने क्या किया, बायर्स आए जा रहे हैं लगातार। कहां तक लेके गए, यहाँ तक प्राइस को लेके गए। यहाँ पर कौन एक्टिवेट हुआ, सेलर। प्राइस को क्या किया, काफी अच्छा झटका दिया इसने नीचे की साइड प्राइस को, और प्राइस नीचे आके यहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, रेड कलर बना है, सीधा सा रूल है कि ऊपर ओपन हुआ होगा, ऊपर ओपन होते ही क्या किया है, ये यहाँ पर जाने की कोशिश की ऊपर, बायर इसको खींच के ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से फिर से सेलर आया। इस बार सेलर क्या हुआ, और ज्यादा स्ट्रॉन्गली आ गया, ये पूरा का पूरा नीचे तक जहां लास्ट कैंडल ने ओपन किया था ना, वहीं पे आके इसने क्लोज दे दिया। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक ही पॉइंट से यहां से बार बार सेलर एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहा है। तो जो बायर की स्ट्रेंथ थी, जो बायर पावरफुल था, वो अभी थोड़ा सा अपना पावर लूज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर उसका पावर कमजोर हो रहा है। तो जैसे इसके नीचे एक कैंडल बने, आपको क्या करना है, सेल करना है, सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्वीजर टॉप पैटर्न। अब हम इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं। यहाँ पर कोई भी पैटर्न आपको सिमिलर, मतलब आपको लगभग आना चाहिए आइडिया। यहाँ पे आपको कोई भी पैटर्न एग्जैक्ट बनता हुआ नहीं दिखेगा, आपको चार्ट को थोड़ा सा उस तरीके से पढ़ना आना चाहिए कि पैटर्न यहाँ पर आपके लिए एग्जैक्ट नहीं बनेगा कभी भी, ठीक है। तो हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो ये देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये कैंडल यहाँ ओपन हुआ, ये इसने हाई लगाया होगा, सेलर एक्टिवेट हुआ होगा, सेलर पूरा नीचे लेके गया, यहाँ क्लोज कर दिया। अगला कैंडल यहाँ ओपन हुआ, फिर दोबारा बायर ने कोशिश किया, यहाँ पर लेके गया प्राइस और फिर नीचे क्लोज कर दिया। तो एक ही जगह से सेलर एक्टिवेट हो रहा है। तो आपको यहाँ समझ जाना चाहिए कि ऊपर से सेलर एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहा है, तो ये स्ट्रेंथ था ना यहाँ पर बायर का, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है और नीचे क्लोज कर रहा है। तो स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं बायर लूज कर रहा है, तो यहाँ पर सेलिंग हमें करनी चाहिए, ठीक है। इतना चीजें आपको समझ में आ गई है यहाँ तक। चलो हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम अब जो मैंने बात किया था, एक आपको किस तरीके से इन कैंडल्स को यूज करना है, कहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, कहां यूज करना। ऐसा तो है नहीं ना कि आपने कहीं पे भी ये बना, डोजी बना या पिन बार बना, कहीं पे भी ट्रेंड के बीच में बना तो ट्रेड ले लिया, या ट्रेंड के ऊपर या नीचे कहीं ऐसे एरिया पे बन गया जहां कोई रेलिवेंस ही नहीं है, तो वहां पर आपको ये चीजें कम काम करती हुई दिखेंगी। काम तो करेंगी लेकिन बहुत कम करने वाली है। तो उसके लिए मैंने आपके साथ एक फ्रेमवर्क शेयर कर रहा हूं इस वीडियो में, इसको आप समझ लेना। इसको बोलते हैं VLT फ्रेमवर्क, ठीक है। V का मतलब क्या है, व्यू पॉइंट। व्यू मतलब आपका व्यू मार्केट में क्लियर होना चाहिए, आपका डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। डायरेक्शन मतलब आपको पता होना चाहिए मुझे बाइंग साइड का ट्रेड करना है या फिर मुझे सेलिंग साइड का ट्रेड करना है, ठीक है। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब व्यू के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक मैं आपको बता देता हूं, आपको 50 एवरेज मूविंग एवरेज लगा लेना 50 EM में, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यहाँ पर शायद हमारे एडिटर साहब ने गलत लिख दिया, यहाँ पे 50 EM में यूज होगा, ठीक है। EM में थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है मूविंग एवरेज का। जो मूविंग एवरेज होता है वो थोड़ा सा लैग होता है उसमें ज्यादा, ये EM में होता है और ज्यादा परफेक्ट होता है थोड़ा सा। तो आपको यहाँ पर 50 EM में अपने चार्ट पर पुट कर लेना है, ठीक है। अगर प्राइस 50 EM के ऊपर है, मान लेते हैं ये 50 EM है, यहाँ पे ये 50 EM की लाइन चल रही है, प्राइस अगर इसके ऊपर चल रहा है, इसके ऊपर चल रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्राइस में बाइंग करना है। अगर प्राइस इसके नीचे चल रहा है, नीचे चल रहा है, नीचे चल रहा है, तो हमें क्या करना है, सेलिंग करना है। सिंपल सा कंसेप्ट है आपको। तो हमें एक डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए, हमें करना क्या है इसमें, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि हमें किस तरीके से व्यू बनाना है मार्केट के अंदर, हमें क्या करना है मार्केट में, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं दूसरा पॉइंट जो हमारा क्या है, लोकेशन। समझ रहे हो किस तरीके से लोकेशन हमें यूज करना है, कहां पर हमें काम करना है। अब लोकेशन के लिए आप कोई भी चीज यूज कर सकते हो। देखो आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे सेटअप्स होंगे, किसी कोई
कोई अलग तरीके से, हर बंदा अपने अपने तरीके से काम करता है। कोई कुछ यूज करता है, कोई बोलिंजर बैंड यूज करता है, कोई और चीजें यूज करता है। लेकिन मैं आपको बेसिक चीज बताऊंगा बिल्कुल, जिससे आपकी हेल्प हो, आप आराम से इनके बेसिस पे काम कर सकते हो। आपको लोकेशन पे क्या करना है? लोकेशन का मतलब एरिया। एरिया मतलब जिस एरिया पर प्राइस आता है, आपने आपका व्यू पहले क्लियर हो गया कि आपको बाइंग करना है या सेलिंग करना है। अगर 50 EMA के ऊपर है तो मुझे बाइंग करना है, 50 EMA के नीचे है मुझे सेलिंग करना है, इतना पता लग गया। अब कहाँ करना है बाइंग या कहाँ करना है सेलिंग? अब वैसे तो नहीं है ना, प्राइस तो 50 EMA के ऐसे ऐसे ऊपर चल रहा है तो यहाँ थोड़ी बाइंग करूंगा मैं। प्राइस को क्या करना चाहिए, अगर प्राइस मूविंग एवरेज के नियर बाय आता है, यहाँ पर टच करता है, या टच नहीं थोड़ा बहुत ऊपर से भी निकल जाता है हल्का फुल्का, इसके नजदीक आता है और वहां पर हमारे को कोई पैटर्न बनाता है जो हमने डिस्कस किए हैं ना, ये पैटर्न्स में से कोई पैटर्न बनाता है, वहां पर हमें बाइंग करना है। या इसके नीचे होता है और वहां पर सेलिंग करना है, तो हमें क्या करना है? प्राइस मान लेते हैं, दोबारा मैं डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। ये 50 EMA है, ठीक है, ये 50 मूविंग एवरेज है। प्राइस इसके नीचे चल रहा है, नीचे चल रहा है, नीचे चल रहा है, और यहाँ कहीं आता है और यहाँ पर अपना कोई पैटर्न बनाता है, इन्वर्टेड हैमर बनाता है या फिर कोई इवनिंग स्टार बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके का जो भी पैटर्न बनाता है कोई भी, तो हमें वहां पर सेलिंग साइड का सेटअप फाइंड आउट करना है या सेलिंग करना है। तो आप इनमें से कोई भी चीज देख सकते हो, या तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा सकते हो, या आप कोई मूविंग एवरेज लगा सकते हो, या प्राइस कोई चैनल पैटर्न में उस चैनल के सपोर्ट ले रहा है तो आप काम कर सकते हो, या ट्रेंड लाइन का कोई सपोर्ट बन रहा है कि मान लेते हैं नीचे से एक ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, प्राइस ऐसे ऐसे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर टेस्ट कर रहा है, तो आपको ट्रेंड लाइन के आसपास वो पैटर्न देखने आने चाहिए, या मूविंग एवरेज के आसपास देखने आनी चाहिए, सारी चीजें, ठीक है। इस तरीके से आपको काम करना है। अभी हम तीसरा चीज डिस्कस कर लेते हैं कि अपना तीसरा पॉइंट कौन सा है? VL और T मतलब ट्रिगर पॉइंट। हमें ट्रिगर मतलब अब हमें एंट्री लेने का टाइम आ गया है। हमने दो चीजें डिस्कस कर ली है कि हमारा व्यू भी बन गया है, कि हमें डायरेक्शन भी मिल गया है, व्यू मतलब डायरेक्शन भी मिल गया है, ठीक है, और दूसरा एरिया भी मिल गया है, एरिया मतलब लोकेशन भी मिल गया, हमें क्या करना है किस एरिया के आसपास। तीसरा अब हमें एग्जीक्यूशन करना है, एग्जीक्यूशन, ठीक है। एग्जीक्यूशन मतलब अब हमें ट्रेड डालना है, अपना ट्रिगर करना है ट्रेड को पूरा। तो वो ट्रिगर के लिए हमें क्या करना है? जो हमने ये पैटर्न सीखे इन पे काम कर सकते हैं हम। ये जो पैटर्न है बहुत ही ज्यादा पावरफुल पैटर्न है, यहाँ पर समझ रहे हो, तो आपको इन पे काम करना आना चाहिए। और आपको इस फ्रेमवर्क से आप काम करोगे तो आप इंपॉर्टेंट एरिया पर हमेशा इन पैटर्न्स को लगाओगे, जिससे आपके लॉसेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और आप यहाँ पर अच्छा पैसा कमाओगे मार्केट के अंदर। चलो हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसका, VLT डिजाइन का कैसे काम करता है। ये देखो यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, ये 50 EMA लगाया हुआ है, ठीक है, 50 का मूविंग एवरेज है। प्राइस देखो इसके ऊपर चल रहा है, यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर ऐसे 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 चल रहा है। प्राइस यहाँ आया, यहाँ आते ही इसने क्या बनाया है, यहाँ पर आप क्लियर देख रहे हो, ये क्या है, एक डोजी बना। डोजी बना मतलब यहाँ क्या हो गया, प्राइस नीचे आ रहा था, इनडिसीजन हो गया। प्राइस में क्या हुआ है, इनडिसीजन हो गया। यहाँ आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा यहाँ पर दिखने में, तो उसको एडजस्ट करना थोड़ा सा, मैं फिर भी आपके लिए मैं कर देता हूँ। थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करना। यहाँ पर एक डोजी बना है और डोजी का जैसे ब्रेकआउट हुआ आपने यहाँ पर बाइंग ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर देख लो आप, पूरा प्राइस यहाँ आया नीचे की साइड। अब ये पैटर्न कौन सा है आप मुझे खुद बताओ। ये 50 EMA के बिल्कुल नजदीक आया है, तो यहाँ पर हमें क्या पता लग गया, हमारा व्यू 50 EMA के प्राइस ऊपर चल रहा है, तो अपना डायरेक्शन क्लियर है कि हमें क्या करना है, बाइंग करना है। बाइंग कैसे करना है, तो प्राइस 50 EMA के नियर बाय आएगा, नजदीक आएगा, और नजदीक आके क्या बनाएगा, अपना तीसरा पॉइंट क्या था, ट्रिगर। ट्रिगर मतलब जो हमने पैटर्न डिस्कस किए हैं उनमें से कुछ भी पैटर्न बनता है या कोई भी कैंडलस्टिक बनता है, हमें वहां पर एक्ट करना है अच्छे से। ये देखो यहाँ प्राइस आया, ये क्या बनाया है आप खुद देखो, ये कौन सा पैटर्न है, ये है बुलिश एनगल्फिंग, ऑलमोस्ट बुलिश एनगल्फिंग है। देखो ये वाला कैंडल है ना, ये रेड वाला, ये पूरा इस ग्रीन वाले कैंडल ने अपने अंदर समा लिया है। तो यहाँ पर हम इस कैंडल के ऊपर एंट्री करेंगे, अपना ट्रिगर होगा, अपना ट्रेड एंट्री करते के साथ इसके आसपास अपना नीचे का स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस जरूर लगाना है आपको। ट्रेडिंग करते वक्त आप एक चीज ध्यान रखो, हमेशा आपको अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। अगर आपके पास कैपिटल बचा रहेगा ना, तो आप इस यहाँ पर बने रहोगे मार्केट के अंदर। तो कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है स्टॉप लॉस। आपको स्टॉप लॉस लगाना है, अपनी क्वांटिटी को साइज करना है। क्वांटिटी हमेशा मैनेज करते हुए चलो कि मुझे कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितना परसेंट मैं लॉस लेने के लिए रेडी हूँ और कितना मैं प्रॉफिट लेने के लिए रेडी हूँ। उसके हिसाब से आपको अपनी क्वांटिटी डिसाइड करनी चाहिए। देखो क्वांटिटी सबका अपना अपना एपेटाइट होता है।
कोई हो सकता है कि मार्केट में 1 लाख रुपए का भी लॉस लेने के लिए रेडी हो, कोई हो सकता है 1,000 रुपए का लॉस लेने के लिए रेडी हो, कोई 500 रुपए का लॉस लेने के लिए रेडी हो। तो वो तो सबका अपना अपना एपेटाइट है, कोई कितना भी या प्रॉफिट या अगर आप ज्यादा लॉस लेने के लिए रेडी हो तो आप प्रॉफिट भी बड़ा करने वाले हो, ठीक है। तो आपको हमेशा अपने कैपिटल को फर्स्ट आप ये सोचो कि मुझे अपना कैपिटल बचाना है मार्केट में। अगर आपने यहाँ पर अपना कैपिटल बचा लिया ना तो आप इजीली सक्सेसफुल तो बन ही जाओगे, आप आराम से सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन आप सक्सेसफुल ट्रेडिंग आराम से कर पाओगे। तो यहाँ पर जैसे आपने एंट्री किया, प्राइस देखो, उसके बाद अच्छा अपने फेवर में चला, छोटा सा स्टॉप लॉस था और टारगेट तो वाइड ओपन है अपने लिए। तो इस तरीके से आपको काम करना। आई होप कि यार ये चीजें बहुत अच्छे से और बहुत ही क्लियर विजन के साथ मैंने समझाई है, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। इससे ज्यादा बेटर तरीके से मैं ना ही समझा सकता हूं। मैंने पूरा अपना 110% अपना एफर्ट डाला है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को यार आप अभी तक देख रहे हो ना, तो आप, मैं समझ रहा हूँ कि डेडिकेटेड लर्नर हो। आप इस वीडियो को लाइक करो और इसका इतना शेयर करो कि यार जो भी ट्रेडिंग की लाइन में आ रहा है या जो भी ट्रेड कर रहा है या इस फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल फील्ड में आ रहा है तो उसको यहाँ से नॉलेज सीखने को मिले, उसको पता लगे कि मार्केट किस तरीके से काम करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यार जो भी नए चैनल से जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और इतना शेयर करो कि यार ये बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि आपके चाहने वाले, आपके यार दोस्त या आपके रिलेशन में जो भी इस फील्ड के अंदर हो फाइनेंशियल में, उनको पता लगे कि फाइनेंशियल मार्केट में किस तरीके से काम होता है, ट्रेडिंग में स्पेशली किस तरीके से एक ट्रेडर के साथ क्या क्या प्रॉब्लम होती है, और लोगों को भी शेयर हो और उनके साथ समझ में आए कि यार एक ट्रेडर अपना एफर्ट कितना ज्यादा डालता है कोई भी चीज, कोई भी काम करने में, या वो ट्रेड कर रहा है इस फाइनेंशियल मार्केट में तो कितना ज्यादा उसको चीजों को समझना होता है। तो मैं आपको बेटर वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में और भी अच्छे अच्छे वीडियोज आते रहेंगे, आप चैनल से जुड़े रहो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और कुछ नया और अच्छे तरीके से बिल्कुल इजी समझ में सीखने को मिला हो तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।